वाक्षी के द्वारा प्रसारित की गई इस वीडियो का उद्देश्य भारत की प्राचीन शास्त्रार्थ की संस्कृति एवं परंपरा को आगे बढ़ाना है। आएं, अपने इतिहास से सीख लेकर अपने जीवन को उत्तम, अपने समाज को सुसंस्कृत एवं अपने देश भारत को विश्व गुरु बनाने का प्रयास करें। भारत वंदे मातरम। इसका जीवी कम है ना, इसका भी है। वो तो समझ गए, डिलीट कर क्या रहे हो उसको? जो मतलब कि जो मेरे मतलब के नहीं रहते वो व्हाट्सएप मैसेजेस डिलीट कर रहे हो। क्या डिलीट करना चाहिए फोन अगर भारी हो जाए तो? वीडियो के ऑडियोज है। वीडियो कोई बिग फाइल। अगर वीडियो भी डिलीट कर दोगे ना सारी तो अपने आप स्पेस क्रिएट हो जाएगा। वीडियो चलिए शुरुआत करेंगे। पहले पीछे शांति मंत्र दोहराइए। पृथ्वी नहीं आया, बाकी सब आ गए? ठीक है, चलिए। तो फोन किया था, क्या कह रहे थे? मतलब आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, ठीक है। पहले शांति मंत्र है वो पीछे दोहराएंगे, उसके बाद में बैठक को शुरुआत करेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्ष, ओम देव शांति अंतरिक्ष, शांति पृथ्वी, शांति पृथ्वी, शांतिरापा, शांतिरापा, शांतिरोषधया, शांति औषधया, शांतिर्विश्वे देवा, शांति विश्व देवा, शांति ब्रह्मा, शांति ब्रह्मा, शांति सर्वगम, शांति सर्वगम, शांतिरेव, शांतिरेव, शांति सामा, शांति सामा, शांतिरेधि, शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। ओम शांति 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 ओम। चलिए इसके अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे घर से, ताकि अगली बार। किसी को पता है शांति मंत्र का अर्थ क्या है? ओम देव शांति अंतरिक्ष मतलब ब्रह्मांड मतलब संसार में शांति का शांति हो। तो ये जो शांति मंत्र है ये हमारे पूर्वजों ने किस उद्देश्य से करा था कि आपको शांति तभी मिल सकती है जब आप सामने वाले व्यक्ति को या दूसरे की शांति की अभिलाषा रखें। किसी भी मन में अगर ये भाव रहे कि सामने वाला व्यक्ति तो अशांत रहे, वो व्यक्ति कभी खुद शांत रह नहीं सकता। कितना बड़ा संदेश है जो इस मंत्र में। तो ओम देव शांति अंतरिक्ष। बैठ जाओ भैया, क्या हो गया? आओ जल्दी। ओम देव शांति अंतरिक्ष, ये जो पूरा अंतरिक्ष है ये शांत हो, शांत हो। और इस मंत्र को अगर आप भाव के साथ में, अर्थ के साथ में जानते जाओगे तो इस मंत्र को कंप्लीट करने से पहले आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। आप समझ? ओम देव शांति अंतरिक्ष, शांति पृथ्वी, पृथ्वी शांत हो। शांतिर आपा, ये मतलब क्या है? संस्कृत में आपा का मतलब होता है जल। तो ये पृथ्वी पे, ब्रह्मांड में जितना भी जल है ये शांत रहे। तो शांति आपह, ठीक है ना। आप जो हम बोलते हैं उसमें आगे दो विसर्ग लगा दोगे तो जल, उसको बोला जाएगा संस्कृत में जल। तो शांति अंतरिक्ष, शांति पृथ्वी, शांतिरापा, शांतिरोषधया, पृथ्वी के ऊपर जितनी भी औषधि हैं ये सब शांत हो। ठीक है जी, तभी वो हमारे लिए फायदेमंद हो पाएंगी, तभी वो जीवन में सबको निरोग्य रख पाएंगी। तो शांति पृथ्वी, शांतिरापा, शांतिरोषधया, शांतिर्विश्वे देवा, जितने देव हैं जो वरदान देते हैं, जो हमारे कल्याण की बात हो, वो सब शांत हो। शांतिर्विश्वे देवा, शांति ब्रह्मा, इस सृष्टि की रचयिता जो ब्रह्म देवता हैं, जो ब्रह्मा जी तक है, वो तक शांत हो। हर रोज सुबह सोचिए, अगर आप इतनी शांति दुनिया में मांग रहे हो तो कितना शांत मन खुद हो जाएगा। धरती पे दो ही चीज़ें चाहिए, एक शांति और एक सुख। और सुख जो है वो प्राप्त तभी होगा जब शांत होगा मन। सब कुछ भागा दौड़ी सुबह से शाम तक सुख के लिए तो कर रहे हैं, है कि नहीं? और उसका सबसे परम जो है वो अभी इसके अंदर और बताऊंगा कि सुख प्राप्त करने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो एलिमेंट है, ना पैसा है, ना पावर है, ना कुछ है, वो सबसे पहले है शांति। अगर सब कुछ होने के बाद भी आप शांत नहीं है आपका मन, तो आप सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। और सब कुछ करने के बाद अगर मन सुखी नहीं है तो वैसे ही सब कुछ ख़त्म हो गया। और 99.9% लोग इस वक्त जीवन के अंदर सुखी नहीं है और शांति नहीं प्राप्त कर पा रहे। तो अगर आपको प्राप्त हो पा रही है तो खुद को सौभाग्यशाली मानिए। तो शांति विश्वे देवा, शांति ब्रह्मा, शांति सर्वगम, ब्रह्मा के द्वारा रचयित जितनी पूरी सृष्टि है ये सारी की सारी शांत। शांति सामा, शांति रेधि, इसका मतलब क्या है? जिस शांति की हम कामना करते हैं वो शांति खुद भी शांति को प्राप्त करे। आप समझ रहे?
तो जो शांति हम दुनिया के लिए मांग रहे हैं, जो शब्द हम मांग रहे हैं, ये शांति शब्द जब तो है, ये खुद भी अपने आप में खुद को शांत करे। इतनी शांति जो है, अगर सुबह उठकर आप पूरी दुनिया सृष्टि के लिए मांगते हो, तो जाके कहीं ना कहीं आप ये कामना कर सकते हो कि हमारा मन भी जो है शांत। तो जब भी आप इस मंत्र का उच्चारण करें, अंदर भाव उसी तरीके से जागें। आप समझ रहे? तो इससे आपको जो आपको आनी है, हर किसी मंत्र के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो भाव, कि उसको आप उच्चारण करते वक्त मन में भाव कितना निर्मल ला सकते हो, और दूसरे उच्चारण की विधि, जो उस मंत्र की एक वाइब्रेशन होती है। वो जितने भी संस्कृत के मंत्र हैं, इनके एक एक शब्द का अर्थ निकालना बहुत मुश्किल है, निकलता भी नहीं है, होता भी नहीं है। इसके अंदर इसकी साउंड, इसकी वाइब्रेशन, और इसका उच्चारण करते हुए जो आपके मन के अंदर आप विचार लाने की अच्छी कोशिश कर रहे हो, ये दो चीज़ें जो हैं उसकी सारी पावर को आप तक ले आएगी। ठीक है जी। अब सवाल आता है जो हम इससे बाद में बात कर रहे थे कि सुख, ठीक है जी, उसको प्राप्त करने के लिए मन का शांत होना, सबका शांत होना ज़रूरी है। तो जब भी हम बैठक करते हैं उससे पहले शांत होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए शांति मंत्र का उच्चारण करके ही बैठकों को शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए। ये तो ये बात हो गई। अब आती है बात की कि सुख की जो परिभाषा, सुबह से शाम तक भागने के बाद में अगर एक इंसान को सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वो सब कुछ जो है विफल है। तो अब सुख की प्राप्ति करने के लिए, अब हमने जो पिछला सेशन जो हमने लिया था, अच्छा, सुख की महिमा जो थी वो एक चीज़ से हल्का सा समझ लो, इससे एक और भी चीज़ जो है वो समझ में आएगी। क्या था? निर्धन कहे धनवान सुखी। किस किस ने सुनी हुई है? ये सुनी हुई है? गाओ, क्या है? बुरी नहीं आती। निर्धन कहे धनवान सुखी। जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या कहता है? जिसके पास पैसा है वो सुखी है। निर्धन कहे धनवान सुखी। धनवान कहे धनवान कहे सुख राजा को भारी। जो धनवान है वो सुखी नहीं है, वो कह रहा है कि जो राजा है उसके पास तो धन भी है और उसके पास पावर भी है, वो ज्यादा सुखी है। समझ नहीं गए? तो धन भी है और पावर भी है, राजा हो गया। तो निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी। तो राजा कहता है, अबे चक्रवर्ती सृष्टि में नहीं है, यही है पृथ्वी पे, समझ गए? राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, के राजा कहे कि मेरे पास इतनी पावर तो है, लेकिन फिर भी मेरे को चक्रवर्ती के आगे सिर झुकाना पड़ता है। चक्रवर्ती कौन है? जो राजाओं का राजा, सम्राट है। 10-12 राजाओं को जिसने जीत लिया हो वो चक्रवर्ती है, समझ नहीं गए? तो राजा कहे यार ऐसी पावर का क्या फायदा कि दूसरे राजा के जो है कभी वो आ जाए तो फिर हल्का सिर झुकाना पड़े, तो मुझे तो चक्रवर्ती बनूंगा तब जाके सुखी होऊंगा। तो निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, और चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। तो चक्रवर्ती ये कहे कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, 10-10 राजाओं के ऊपर मेरे पास में आधिपत्य है, उसके बाद भी इंद्र ऐसा है जिसने पूरी सृष्टि के ऊपर सारे राजाओं का राजा है। तो अगर इंद्र बन जाऊं तो धन भी हो गई, पावर भी हो गई, सारा ऐश्वर्य हो गया। इससे ज़्यादा सुखी कौन हो सकता है? इंद्र से ज़्यादा सुखी तो कोई भी नहीं है। सारे संसाधन, सारा स्वर्ग, सब अधिपत्य इंद्र के पास, तो इंद्र सबसे सुखी होना चाहिए। तो निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे श्री राम सुखी, इंद्र कहे पूरी दुनिया के अंदर अधिपत्य है मेरा, और जो चाहूं वो संसाधन मुझे सुख का प्राप्त है। कोई ऐसी चीज नहीं पूरी सृष्टि में जो इंद्र चाहे और इंद्र के पास ना हो सके, और उससे ज्यादा पावर भी किसी को नहीं दी गई। फिर भी इंद्र सुखी नहीं है। आप समझ रहे? क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया महिमा नहीं गाती। ये तीसरी चीज जुड़ गई कि सबसे ज्यादा संसाधन मेरे पास, राजाओं का राजा मैं, दुनिया को तो मेरी महिमा गानी चाहिए, और दुनिया गा रहे राम की महिमा। तो बेचारा इंद्र भी दुखी नहीं हो रहा, राम जी सुखी, समझ नहीं गए? तो इंद्र से पूछा तो इंद्र कह रहा है यार ये महिमा मंडन जब तक मेरा नहीं होगा, जब तक दुनिया जो है नहीं करेगी, भाई राम राम क्यों जप रही है? जब सारे संसाधन मेरे पास है, पावर, तो दुनिया को इंद्र इंद्र जपना चाहिए। राम को जप रही है तो सुखी तो राम हो गया। जहाँ जाएगा बंदा, मैं कहीं जाऊं और वहां पे बोले राम राम, तो फिर यार ये तो तौहीन हो गई। शक्तिशाली मैं हूँ, इंद्र इंद्र कहना चाहिए, जय इंद्रदेव कहना चाहिए, तो कह नहीं रहे हम कह रहे हैं राम राम। तो इंद्र ने कहा भैया राम जी सबसे सुखी हैं। तो इंद्र कहे श्री राम सुखी। अब श्री राम से पूछा गया तो श्री राम कहे सुख संतन को भारी।
अब श्री राम कहें कि इतना सब कुछ होने के बाद दुनिया मेरा सारा दिन नाम लेती है, सब कुछ लेती है, सारा कुछ है, फिर भी जीवन के अंदर मैंने कितना दुख भोगा। वही सुखी तो चाहिए हर किसी को। इंद्र के ऐश्वर्य तक पहुंच गए तो उसने कहा ऐश्वर्य तो सब कुछ हो गया लेकिन नाम नहीं हो रहा। नाम है श्री राम के पास। श्री राम कहे इतना सब कुछ होने के बाद जब धरती पे आया तो मैंने दुख के अलावा कुछ देखा नहीं है। वहां जब जाता हूं तो वन के अंदर देखता हूं जो संत बैठा हुआ है वो सुखी है। तो श्री राम कहे सुख संत को भारी। अगर ये संत जैसा जीवन मिल जाए, ना दुनिया से लेना ना देना, सुख शांति से, ना माया, ना मोह ना माया। कहाँ से शुरू हुए थे? निर्धन से, और संत पे आके रुक गए। और वापस कहाँ आके सुख मिला? संत पे। संत पे, निर्धन पे, उसमें भी कुछ नहीं है। उसमें भी कुछ जिसने सब त्याग दिया निर्धन ही है वही सबसे सुखी है। समझ नहीं गए? संत कहे संतोष में। अब संत से पूछा गया भाई तू दुनिया में सबसे सुखी कैसे हो गया? राम से भी ज्यादा सुखी तू कैसे हो गया? यहां से पूरी सृष्टि घूम गई, निर्धन से लेकर वापस संत पे आ गए, और दुनिया में संत से ज्यादा सुखी कोई नहीं। तो संत ने ये बताया, संत कहे संतोष में सुख। अपने मन में ये जो संतोष- इच्छाएं हैं हमारी, ये इच्छाएं तो पूर्ण होनी नहीं वाली। जो मिला है, जितना मिला है, उसका ईश्वर को धन्यवाद करना, सम्मान करना, और उसके साथ में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना। उसी में सुखी रहना। जितना मिला है उसके अंदर अच्छा मिला है, पहले धन्यवाद फिर प्रयत्न। तो संत कहे संतोष में सुख, संतोष बिना ये दुनिया दुखारी। तो पूरी क्या है वो समझो। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी, संत कहे संतोष में सुख, संतोष बिना ये दुनिया दुखारी। जब तक अपने मन में संतोष ना हो किसी चीज का, तो कोई भी चीज की हम प्राप्ति नहीं कर सकते। आप नहीं समझ गए बात को? कि जितना मिल रहा है उसी में सुख रहना चाहिए, उसी में सोचना चाहिए भगवान ने जो दिया है हमें, उसमें हमें अपना लालन पालन करना और उसी में सुखी रहना चाहिए, और किसी की लालसा नहीं करनी चाहिए। प्रतिदिन अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, इच्छाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, और उससे जो प्राप्त हो वो हमारा संतोष है, और उसी में खाना चाहिए। अगर 4 रोटी है, 5 लोग हैं, तो 4 को 5 में विभाजित करके उसमें सुखी रहना चाहिए। भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि 4 रोटी 5 में अगर विभाजित हुई है तो यही हमारा कारण था, और इसी में हमने सिद्धि प्राप्त की है। और 4 रोटी को जब 5 में बांटोगे तो पेट की आग पूरी बुझेगी नहीं, तो तो संतोष उसका मिलेगा, सुख तो प्राप्त नहीं होगा, लेकिन आपस में बांटकर जो खुशी महसूस होगी वो किसी को नहीं होगी। तो उससे आपका पेट भर जाएगा। समझ नहीं गए? तो ये महिमा जो ईश्वर की रची हुई माया है, ये थोड़ी अजीब काम करती है। इसको हल्का सा समझने का प्रयत्न करता है। आपकी तनख्वाह 10-15 हज़ार हमेशा रहेगी, लेकिन जब मिल बांट के हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ में आराम आराम से चल रहे हैं तो ये लगेगा कि यार कमी नहीं हो रही। जो काम चाह रहे हैं ना हो तो रहा है। ऊपर वाला आपको इतना मजबूर नहीं करेगा कि भूखे पेट सुलाना पड़े, लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़े, आपको अपनी जीविका के लिए प्रयत्न करना पड़े। इतना भी नहीं हो पाएगा कि आप मर्सिडीज में घूमते हुए पैसे उड़ाते फिरो और कहो कि भैया मेरे पास तो पैसा बहुत है। ईश्वर के कहे हुए मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति के पास में एक संतुलित बड़ा जीवन होता है। वो ना किसी के आगे हाथ फैलाने देता है ईश्वर, और ना ही आपके पास इतना करेगा कि आपको अहंकार हो जाए। इससे बढ़िया जीवन हो सकता है? और ये जीवन होता है तब हम ईश्वर को कहते हैं और आ जाए भैया, और आ जाए, और आ जाए। और ये नियम हमारी कंपनी में लागू तो सोचो जब ईश्वर के पास में हम जाएंगे तो ईश्वर क्या सोचेगा कि तेरे को संत का जीवन दिया। अगर कोई व्यक्ति सही मायनों में, हम सब लोग जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं, हम लोग संत के संतोष को प्राप्त करने के सबसे ज्यादा अधिकारी हैं। एक संत वन के अंदर बैठा हुआ क्या करता है? अपनी जीविका के लिए जो बेसिक जरूरी चीज है वो करता है। बचे हुए समय में श्री राम, यही तो करता है। इसी को पाने के लिए दुनिया पागल हो रही है। बड़े बड़े नेता हैं, पावर में जा रहे हैं, उनको राम का नाम ही लेने की फुर्सत नहीं है। यहाँ से कोई आ रहा है उसको बक रहे हैं, वहां से कोई आ रहा है उसको बक रहे हैं। अरे टेंशन बहुत है, कौन आएगा, क्या आएगा। स्टूल है तो लेके वहीं बैठ जा आराम से, वहीं पे कुर्सी लेके बैठ जा। आप समझ रहे? तो ईश्वर की दी हुई ये जो धरोहर है, इसका सम्मान करना बहुत जरूरी है। हर रोज सुबह शाम पहले धन्यवाद करो। सुबह से शाम तक बहुत सुखी जीवन चल रहा है हमारा। आप समझ रहे? फिर जो कमी रह गई उसके लिए प्रयत्न करो। और प्रयत्न किस तरीके से है? कर्म करना, फल की इच्छा नहीं करना।
ये भगवान कृष्ण ने बताया। आ गया सुख की चाबी। अब आते हैं हमारी पिछली रामायण सेशन के ऊपर। रावण जी गए अपहरण करने के लिए सीता माता का, समझ नहीं गए। अगर अब ये बताओ, आपको ये तो पता है कि रावण को अपहरण करने के लिए जाना नहीं चाहिए था। रावण को अपहरण करने के लिए जाना नहीं चाहिए था, सब लोगों ने समझा दिया। मंदोदरी जी ने भी समझा दिया, ठीक है जी, आपके विभीषण जी ने भी समझा दिया, हर किसी ने समझा दिया, हितैषियों ने समझाया, सेनापतियों ने भी कई बार समझाया कि भैया वो साधारण व्यक्ति नहीं है। उस बंदे ने खर दूषण सबको पराजित किया है। नहीं क्या स्टूल नहीं है क्या अपने पास? नहीं ठीक है। अरे कब तक खड़े रहोगे भाई? वो वहाँ से छोटा वाला स्टूल ले ले, वहाँ बैठ जा। चल, वो चल रही है, ठीक है, इधर आ जा, यहाँ आ जा, यहाँ स्टूल लेकर आ जा। वो चल रही है अपने आप, वो चल देगी, आराम से हो जाएगा, कोई बात। यहाँ बैठा। कल मेरा एक्सीडेंट हो गया सर। मैं रेड लाइट पर खड़ा था, मेरे पीछे एक बाइक खड़ी थी, पीछे फॉर्च्यूनर आई, उसके नंबर प्लेट नहीं थी, VVI लिखा हुआ था आगे पीछे। ऊपर से खोल लगी थी, 4-5 थे, सब नशेड़ी। उन्होंने बाइक वाले में ठोकी, बाइक वाले ने मेरे में ठोक दी। यहाँ कोने के लगी, यहाँ लगी, थोड़ी यहाँ लगी। ज्यादा तो नहीं लगी? एक जींस की पैंट फट गई, कोई बात नहीं, और यहाँ थोड़ी सी लगी। कोई बात इतना तो होता रहता है। इतना तो होता है। ये तो कई बार होता है। मतलब ये कह रही है कि जीवन गलती में की थी। जीवन में दिलेरी एक अच्छी चीज है, लेकिन किसी को चोट लगी है, थोड़ा सा तो हाथ फेर दो, या जमाई हरियाणा वाले बनोगे भाई, ये रखे हो गया इसमें, तो उठ के जा। इतना तो होता रहता है। नहीं, दिलेरी तो अच्छी बात है, थोड़ा तो बेचारे को सांत्वना दे दो। इसमें बस तुम्हें ये संतुष्टि रखनी चाहिए कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैंने जो तो गलती थी ठीक है। पीछे वाले की। अरे तुम साधु आदमी हो, बढ़िया। रोड पे चले हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसका तुम्हें परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम कहाँ थे? अब हम आते हैं मूल प्रश्न के ऊपर, जिसके ऊपर आप लोगों को विचार करना है और अपनी बौद्धिक क्षमताओं को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करनी है। रावण को सबने मना कर दिया, मना करने के बावजूद वो अपहरण के लिए क्यों आगे बढ़ा? मुझे एक एक पॉइंट बताओ। क्या वो रोक सकता था? क्या खुद को रोक सकता था? उसके लिए कितना मुश्किल था खुद को रोकना, कितना आसान था, ये मुझे बताओ। अब इस पे चिंतन करेंगे आज। अगर कल को वो रावण जिस जगह पे था, वो अगर खुद को रोकना चाहता तो क्या रोक सकता था कि नहीं? नीचे से शुरू करो, जिसको विचार आता तो हाथ ऊपर करो। प्रश्न आ गया सबको समझ में? अभी रावण अपहरण के लिए आगे बढ़ रहा है, सबने कह दिया रोक ले खुद को, ये सही जगह नहीं है। तो बताओ कि वो खुद को रोक पाता कि नहीं रोक पाता, ये चीज बताओ। कि कोई अगर एक इंसान गलती करने जा रहा है, तुम फिर बोल, वो बोल रहे हैं, इनका नंबर काटे जा रहा है। यार नहीं, तो यार कोई जब नहीं भाई बोला, बोल रहा है, कोई भाई नहीं। आपने कहा बोल नीचे रहा से शुरू है, करो। तो भाई मेरे को सुन रहा है, मैं तुम्हें क्यों नहीं उसके सुन रहा? नंबर नहीं कटेगा आंटी, तुरंत ही नंबर काट दिया। चलो रोक लो, रोक हाँ। लो, चलो। काटो से, अभी तुम्हारे नंबर कटेंगे कम से कम आज 12। अरे यार तुम यार पहले से धमकी दे रहे हो, तुम रामायण सेशन में उल्टे सीधे काम कर रहे हो। कटेंगे, आज कटेंगे। वो रोक नहीं सकता था क्योंकि वो अहंकारी था। तो अहंकार इतना बढ़ गया था, एक इन्होंने बोला अहंकार जो था इतना बढ़ गया था कि वो खुद को रोकना भी चाहता तो नहीं रुकता। इसमें सिद्धांत क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार, ये 6 शत्रु हमारे हैं। इसमें पहले दिन जब होता है, हर दिन आपके अंदर खोट आएगा इन 6 का। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो माया के इस जाल को जीत चुका हो, इस बात को समझ लेना। इसकी स्टोरी पता है वो नारायण वाली, वो नारद जी वाली। नारद जी ने कामदेव को जीत लिया था। कामदेव जी ने आके वरदान दिया था कि मैंने बहुत प्रयत्न किया। नारद जी सारा दिन सुबह से शाम तक केवल नारायण नारायण जपते हैं, तपस्या की थी घोर, और इन 6 शत्रुओं को जीतना चाहते थे। कहते अगर इन 6 को मैंने जीत लिया, नारायण नारायण मैं सारा दिन जपता ही हूं, तो बताओ इससे बड़ा तो धरती पे कोई काम हो ही नहीं सकता। कितनी बड़ी विज्ञान, कितना बड़ा ज्ञान। आज भी धरती के ऊपर अगर काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, इन 6 को कोई जीत ले और जपे सारा दिन नारायण नारायण, बताओ इससे बढ़िया जीवन कभी की धरती पे कोई तुम बोल सकते हो उस व्यक्ति का कुछ भी अनिष्ट हो सकता है? इससे बड़ा तो किसी संत ने कोई मार्ग ही नहीं बताया, सबसे बड़े मार्गों में से एक है। तो नारद जी ने इन 6 को जीतने के बाद में नारायण नारायण जपने के लिए उन्होंने कहा मेरा जीवन सफल हो जाएगा, इसको जीत जाऊंगा। तो अब ये समझना माया के जाल को हल्का सा, कि माया का जाल कितना गंभीर है, माया का जाल कितना गंभीर है, इसकी आदत को समझो। तो जब नारद जी ने तपस्या करी तो कामदेव जी ने खुद आके कहा मैंने बहुत प्रयत्न किया कि तुम्हारी इस तपस्या को काटूं, अप्सराएं भेजी, सब भेजा,
तुम नहीं अडिग हुए, तुम नहीं अडिग हुए। तो ये तो है कि तुमने काम पे विजय पा लिया, हो गया जी। जिस चीज के लिए बैठे थे वो पा लिया, तपस्या भी एक तरीके से सफल हो गई, कोई तपस्या तोड़ नहीं पाया। अब नारद जी ने कहा भैया ये तो मैंने पा लिया, तो अब नेक्स्ट क्या करूं? नारायण नारायण जपना है। अब जपने से पहले एक बार जाके नारायण जी को ये बताऊं तो सही कि कामदेव पे मैंने विजय पा ली है। ठीक है जी। तो सबसे पहले शिव जी के पास गए और जाके बोला शिव जी बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन 6 शत्रुओं पर जिस पर कोई विजय नहीं पा पाया मैंने पा लिया। मुझे खुद कामदेव ने बताया कि काम भी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया, ये दुनिया के सबसे मुश्किल काम में से एक है, वो मैंने कर लिया। शिव जी कहते हैं अच्छी बात है, किसी और को नहीं बताना है, किसी और को मत बताना। देखिए तुमने मुझे तो बता दी, किसी और को किसी और को मत बताना। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी कहते भाई नारद जी अच्छी, ब्रह्मा जी कह रहे नारद जी ये बात तो बहुत अच्छी है, किसी और को मत बताना, शिव जी को बता दी, मुझे बता दी, किसी और को मत बताना। उसके बाद विष्णु देव के पास गए, कहते ये बात तो अच्छी है, शिव जी और ब्रह्मा जी को बता दी, भाई अब और किसी को मत बताना। अब वो नारद जी कह रहे हैं ये लोग मेरी खुशी से जल रहे हैं। पूरी सृष्टि को तो पता लग गया। नहीं मैं वैसे भाई मैंने एक चीज उपलब्धि पाई है, इनको प्यार करना, बढ़िया करना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, सबको बताना चाहिए कि मैंने अच्छा काम किया है, और ये कह रहे हैं किसी को मत किसी और बताना। अब नारद जी जहाँ भी जाएं उनको बताएं कि भैया एक तो मैंने उपलब्धि है, तो ऐसे थोड़ी भीख में थोड़ी मिली है, अर्जित करी है मैंने तपस्या से, ये तो मैंने करा है। वो करते करते बेचारे जा रहे हैं, और जाते जाते उनको क्या पता चला कि विष्णु भगवान ने इनका ये भ्रम तोड़ने के लिए, अब हो क्या रहा है ये समझो कि बेसिकली कामदेव पे तो विजय पाई थी, लेकिन कामदेव पे जब विजय पाई तो दूसरी तरफ किस गड्ढे में गिर रहे हैं? अहंकार वाले में। उस पे वो उनको पता ही चल रहा है कि नहीं। चले तो यहाँ से कामदेव की विजय पाके हैं, चलो विजय तो पा ली, लेकिन अपना ही बखान खुद करेंगे तो किस श्रेणी में चले जाएंगे? अहंकार में। वो नहीं समझ पा रहे। अब विष्णु देव ने कहा भाई भक्त है मेरा, तो नारायण नारायण जपता है, थोड़ा बचाना भी है, तो उनके लिए एक नगरी क्रिएट करी और एक बहुत सुंदर वहां पे स्त्री क्रिएट कर दी। ठीक है जी। अब जो वो अहंकार में बताते जा रहे हैं दूसरों को, क्योंकि काम क्या करना था? नारायण नारायण जपना था। जो हो गया सो हो गया। अब वो तो ध्यान में आया नहीं, क्योंकि अब उनके दिमाग में ये है कि ये तीनों देव जो है भैया मुझे वो बखान तो करने से रहे, मुझे तो मना कर रहे हैं ये काम करने को, मेरी उपलब्धि से भी बेचारे नहीं है। इनको खुद जाके दुनिया को बताना चाहिए, मैं पूरी विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का पहला व्यक्ति जिसने 6 शत्रुओं में विजय पाई। इन्हें तो खुद बताना चाहिए, इनके खुद अच्छी बात है कि मेरे भक्त ने काम किया, और ये बताते तो है नहीं और मेरे को ही रोक रहे हैं। अब इससे क्या, नारायण नारायण तो छूट गया हल्का। अब वो गए तो वहाँ नगरी थी तो वहाँ सुंदर कन्या भी थी, राजकुमारी। और राजकुमारी थी तो नारायण जी ने, वो नारद जी ने कहा कि कामदेव पे तो मैंने विजय पा ली है, लेकिन ये स्त्री सुंदर है और मेरा विवाह भी नहीं हुआ, तो चलो मैं इनसे विवाह कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि कामदेव के वश में होके मैं कर रहा हूँ, वैसे भी मुझे करना ही चाहिए। तो कहते कर लूंगे। फिर उन्होंने जाके विष्णु जी को जाके बोला कि देखो मैंने विजय तो प्राप्त कर ली है 6 के 6 पे, लेकिन फिर भी विवाह तो करना ही है जीवन में, तो उसमें मुझे लगता है कि इस स्त्री के साथ विवाह हो सकता है। तो विवाह जब उनको बोला तो विष्णु जी ने कहा हाँ बढ़िया है, कहते वो राजकुमारी का स्वयंवर होना है उसमें चले जाओ। राजकुमारी के स्वयंवर के लिए जब गए तो वो वहाँ पे गए, तो अब उन्होंने कहा कि भैया मुझे जो है ऐसा, उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए? कहते हैं मुझे अपने जैसा रूपवान बना दो। नारायण जी से कहा, कहते अगर तुम्हारे जैसा रूपवान मैं हो जाऊंगा और उसके स्वयंवर में जाऊंगा तो कन्या मुझे मिल जाएगी। अब आप सोचो, माया के 6 जालों के ऊपर विजय प्राप्त करी थी, और कब उन माया जाल के अंदर फंस रहे हैं, अब काम में भी फंस रहे हैं, अब अहंकार में भी फंस रहे हैं, इतनी त्रुटियों से, और पता नहीं चल पा रहा क्योंकि माया जाल है रचा हुआ। इसमें तो अच्छे अच्छे खासे जो अवतार लेकर भी आए हुए हैं भगवान, वो तक फंस गए, हम लोग तो चीज क्या है, तो आप समझो। तो उसके बाद में फिर वो जब सभा के अंदर जाते हैं तो भगवान विष्णु उनका वानर के तरह चेहरा जो है बना देते हैं, अपनी जगह बनाने की बजाय उपहास होता है, और भगवान नारायण वहां आते हैं और उस राजकुमारी से उनका विवाह हो जाता है। नहीं, नारायण का चेहरा ही वो बानर का था, सबसे श्रेष्ठ रूप जो था। तो उसमें क्या होता है कि वो विवाह कौन करता है? नारायण करते हैं राजकुमारी कन्या से। अब इससे क्रोधित होकर नारद जी उनको श्राप देते हैं कि जैसे तुमने वानर का उपहास एक तो करा है, तो वानर ही तुम्हारी मदद करेंगे छुड़वाने में, और जिस तरह करा है इस वियोग के अंदर, जैसे मैं इस कन्या के वियोग के अंदर तड़पाऊं ऐसे तुम भी तड़पोगे। तो श्री राम के जीवन में जाके उनको वो श्राप लगा।
फिर नारायण जी उनको बताती है कि आपने जिस माया के ऊपर आपने विजय पाई थी, उस माया के अंदर तुम धंसते जा रहे हो। ये रियलाइज कराने के लिए मैंने तुम्हें ये पूरी नगरी जो थी ये बनाई। सब काल्पनिक थी, इसमें असली कुछ कुछ नहीं नहीं था। हाँ सुन, तो ये सोचो कि जो व्यक्ति माया के जाल से बाहर निकलना चाहता है वही माया के जाल के फंस अंदर गया। फंस जाते हैं। और जिसको नारद मुनि तक नहीं जीत पाए, जो सुबह से शाम तक हम कहते हैं नाम जपना, उनसे ज़्यादा तो नाम कोई नहीं जपता, वो भी अगर फंस सकता है तो हम लोगों के लिए फंसना कितना आसान है। तो ये इन्होंने बोली है कि जो अहंकार है, पहले दिन ही जब बीज डल रहा था तभी रावण खुद को रोक सकता था। जब वो बीज 1000 बार डल चुके हैं तो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि अहंकार इतना बढ़ चुका है कि अब रावण खुद को रोकना भी चाहे तो उसकी प्रवृत्ति उसको अलाउड नहीं करेगी, सो ही नहीं पाएगा रात को। एक नंबर तो श्रीनिवास जी को, श्रीनिवास जी को 1 नंबर तो राम निवास जी। भाई तुम्हारे नंबर घट जाएंगे भाई, तुम क्या करो तो भाई तुम राम निवास बोलो ना यार। श्री कहो या राम कहो, बात तो एक ही है। मनोज कहो कि तनुज कहो, एक ही नाम है। नहीं, उसमें श्री कहो राम अरे कहो। तुम चलो यार, दे दे एक नंबर। सब लोग समझ गए क्या चीज थी इसकी कहने का मतलब। होता क्या कि अगर अब रावण अपहरण के लिए नहीं निकलता, समझ रहे हैं, तो रातों को नींद नहीं आती, रातों को सपने क्या आते हैं। मैं बलशाली। 2-3 चीजें उसके दिमाग में पहले से ही घुसी हुई थी, जिसको उसने घुसने की अनुमति पहले से दे रखी थी। क्या? इस संसार में कोई भी चीज जो पाने योग्य है वो रावण के पास ही होनी चाहिए। कुबेर के पास में जो था, है कि नहीं, पुष्पक विमान, कुबेर के पास क्या कर रहा है, किसके पास होना चाहिए? रावण। आजा, समझ नहीं गए? ये ग्रह जो चल रहे हैं कैसे चल रहे हैं, इन पे आधिपत्य किसका होना चाहिए? रावण। आ जाओ, समझ नहीं गए बात को? क्या क्या चीजें जो धरती पे हो, कैलाश पर्वत क्यों खड़ा है, समझ नहीं गए? मेरी इजाजत के बिना क्यों खड़ा है, उठा दो, आ जाओ। तो ये जब पहली बार मन में विचार आता है, आपको इसका दमन करने का प्रयत्न उसी वक्त करना चाहिए, क्योंकि जब 1000वीं बार आप प्रयत्न भी करोगे तो आप नहीं रोक पाओगे। तो रावण उस समय पे उसको खुद भी आभास होगा, दुनिया भी कहेगी, हर कोई बंदा रोकेगा, मारीच भी रोक रहा है, लेकिन वो अपहरण के लिए रुक नहीं सकता, क्योंकि अब वो बहुत आगे बढ़ चुका है, वो होगा ही होगा। समझ रहे हो? क्या हुआ पाजी? आप समझ रहे हो? तो रोकने की जगह आज तो हो ही नहीं सकती, आज तो सब परेशान है कि ये जाएगा जरूर। रोकने का मार्ग कहाँ था? वो जो हजारों साल पहले जो कर्म गलत कर रहा था, संतों के ऊपर अत्याचार करना था, वध करना उनका, किसी को भी पकड़ा और स्त्री को पकड़ लिया, बात नहीं समझ गए? यही देता है। कुबेर का पुष्पक विमान छीन लिया, सोने की लंका मेरी ही होगी, तुम नहीं रहोगे मैं रहूंगा, ये जब कर्म थे, वो कर्म तो छोटे थे, उस समय पे रोकना था, उस समय पे रोक नहीं पा रहा। आज रोकना चाहिए, खुद भी आभास हो रहा है, मूर्ख थोड़ी था रावण, ज्ञानवान सबसे ज्यादा था। भाई साहब। जो रावण को इतना समझ में आ गई थी, रावण बिल्कुल भी मूर्ख नहीं था। युद्ध से पहले तक जो बंदा अपना युद्ध कर रहा हो और वो इतनी स्ट्रेटेजीज लगा रहा हो, उसको इतना तो पता था कि खर और दूषण बल में, रामायण देखी थी ना, उसमें बोला है, रावण ने खुद बोला है कि खर दूषण बल में मेरे से कम नहीं थे। तो जो व्यक्ति खर और दूषण का वध कर सकता हो और इतना भी बुद्धिमान था कि अगर मेरे को लेकर आना है तो मैं तो लड़ाई के बाद ले आऊंगा, लड़ाई के बाद में मैंने जब हर किसी को परास्त कर दिया तो इनको भी कर दूंगा, तो चोरी क्यों करनी? चोरी इसीलिए करनी पड़ी क्योंकि उसके मन में ये था कि अगर सामने जाऊंगा तो आमने सामने की लड़ाई के अंदर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो खर दूषण का वध कर दे उसके साथ में दिक्कत तो आ सकती है। तो जरूरत क्या है, छल रचना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो रोकना कहाँ चाहिए था? पहले। अब तो रोक ही नहीं सकता, तो अहंकार उसको रोकने नहीं दे रहा, तो अब तो वही होगा जो होना था, तो अब रोकने का मामला है नहीं। तो इस वजह से गया। और क्या रीजन था जिसकी वजह से वो जाना पड़ रहा है उसको, बताओ? एक तो बोला कि अहंकार इतना बढ़ गया था कि अब रोकना भी चाहे तो नहीं रोक सकता। ये दिमाग में जो आपने विचार डाल डाल के स्थायी रूप कर दिया इनका, ये आपको पतन की तरफ तो खींचेंगे अब धीरे धीरे। इसीलिए जो भी विचार स्थायी रूप से बार बार हो रहा हो उसका अभ्यास होने मत दो। अगर वो गलत है तो रोकने की कोशिश करो, पूरा जीवन जो है वो रुकने की ही कोशिश करेगा वो। हाँ जी बोलो, और क्या है? बताओ, और किसी को कुछ कहना है? और वो एक राजा था, राजा तो राम भी थे, राजा था, राजा तो राम भी थे। उनके उसकी बहन ने भी तो कहा था उसको, इसलिए भी तो गया था, बहन की बात मान। बहन ने क्या कहा था? तो उसी से तो और घमंड आया ना उसको
कि मेरी मेरी बहन को सबसे अहंकार में आ गया ना, अहंकार और में अहंकार में आ गया, चैलेंज भी कर दिया, बहन ने कह दिया कि तुम अपनी बहन का अपमान का बदला दूसरी बात क्या, जस्टिफिकेशन मिल गई उसको, मेरी बहन का अपमान हुआ है मैं तो कर ही सकता हूँ। तो इससे भी एक पता चलता है कि किसी के भड़कावे में आके गलत जस्टिफिकेशन मत पालो। समझ नहीं गए? आपको ये भी तो पूछना, वहीं पे दरबार के अंदर बाकी उन्होंने उनसे पूछा शूर्पणखा से भी कि भाई तुम वहां करने क्या गई थी, ये तो बताओ तुम, जब क्षेत्र हमारा नहीं था। उसको समर्थन रावण को देना चाहिए, पहले गलती तेरी है, मैं राजा हूँ मेरे पास सब कुछ है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आम जनता को मैं उठाता फिरूं। तूने गलती करी क्यों ये बताओ ना पहले, तुम ने गलती कर दी कोई बात नहीं, उसने क्यों करा, ये तो गलत बात हो गई ना। तो धर्म का पालन ना करना ये दूसरी सीख है। धर्म क्या कहता है उसी का पालन करना पड़ेगा, चाहे कोई चक्रवर्ती हो, चाहे इंद्र हो, चाहे श्री राम भी खुद क्यों ना हो। नहीं, उसका तो धर्म वैसे ही राक्षस प्रवृत्ति का धर्म तो उसका वही है। वो बात ठीक है, अब मैं एक आम आदमी के हिसाब से बोल रहा हूँ। कल को कोई बंदा जो है वो मुर्गा काटने वाला कल को ये बोल दे मैं लड़कियां भी उठाता फिरूंगा, तो बात थोड़ी होगी, तुम कहोगे ये पहले ये धर्मी था, इसका तो धर्म ही यही था, ऐसा थोड़ी होगा। मतलब कि प्रवृत्ति की बात एक अलग बात हो रही है, हम ये बता रहे हैं कि अगर उस प्रवृत्ति, आज हम में से कौन राक्षस प्रवृत्ति का पता कर सकते हो? पहले तो रावण अलग था, अब बताओ हम में से कोई ना कोई गलत काम करते फिर रहे हैं, और दुनिया जहान के गलत काम कर रहे हैं। अब बताओ कौन राक्षस कौन राम, कौन राक्षस कौन राम? दुर्योधन का नाम दुर्योधन पड़ा, पहले सुयोधन था। जब तक मरा नहीं ना दुर्योधन, तब तक आधे ज्यादा लोग सुयोधन ही बोलते आए हैं, उसको ये नहीं पता चल रहा था कि सुयोधन अच्छा है कि पांडव। युधिष्ठिर इतना अच्छा होने के बावजूद, धर्मराज होने के बाद में पत्नी को जुए में हार गए। बताओ कौन राक्षस कौन है? ये जो हमारी डिफरेंशिएशन है प्रवृत्ति में, यही समझाना चाह रहा हूं कि हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें, मन के अंदर ये कालक तो आएगी हर रोज। अभी जब इसका क्लोज करेंगे, ध्यान दिलाना, एक भस्त गीत भी तुम्हें सुनाऊंगा, उस गीत से तुम्हें पता चलेगा कि कैसे इसको हर रोज धोया जाता है। रावण इसलिए, और शायद तो आपके मन में गलत विचार जब आए तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आएंगे, ये माया का रूप है। उस गलत विचार को धोने के लिए मैंने प्रयत्न कितने किए, ये आपको बनाएंगे भीष्म, ये आपको बनाएंगे, समझ नहीं गए, राम तक बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप इन विचारों को धोने के लिए प्रयत्न कितने करें। मैं करता हूँ, तुम तो करोगे, समझ गए? आपको हर किसी समझ में आ रहा है? तो अहंकार वश वो वहां गया। दूसरी बात, धर्म का पालन ना करने की आदत। रावण का क्या कहना था, बार बार खुद के दिमाग में विचार क्या डाला था, धर्म वही है जो शक्तिशाली कर दे। यानी कल को आपसे ज्यादा शक्तिशाली अगर कोई आ गया तो उसके बनाए रूल चलेंगे। और रूल भी कैसे? रूल भी कोई स्थायी तो है नहीं, जो मन किया राजा का वो रूल बन गया। तो मन के हिसाब से रूल कैसे बन गया? या तो रूल ही चलो एक व्यक्ति अपना नया बना दे कि ब्रह्मांड के अंदर ये रूल नहीं है, आपसे ये रूल चलेंगे, इन रूलों का पालन करो। रूल तो कोई ऐसे बने नहीं, रूल तो सिर्फ एक ही है कि जो रावण के मन में आएगा वो होगा। ये तो कोई रूल नहीं हुआ ना, तो लॉजिकली ये तो खलता था। तो अहंकारवश जाना चाहते जा नहीं पा रहे, धर्म का अनुपालन नहीं करना, शुरू से आदत खुद को ऐसी डाल देना कि धर्म कुछ नहीं है, जो मैं चाहूंगा वो होगा। ऐसे तो चल ही नहीं सकता ना काम। कब तक चलेगा? थोड़ा लंबा जाएगा फिर बंद हो जाएगा, कोई और आएगा। लॉजिकली गलत है। और क्या रीजन था जिसके कारण उसको जाना ही पड़ा, बताओ? और बताओ। एक तो मुझे ये लगता है कि एक तो वो बहुत ज्ञानी था, उसे पता है कि जब खरदूषण मर गया है तो उसे समझ में आ गया कि भगवान का अवतार हो गया है और अब मेरा अंत निश्चित है, मुझे करना ही पड़ेगा। अगर मैं ये काम करके चल तो हो सकता है कि इससे बुरी मौत मारा जाऊँ। ठीक है, अब ये जो चीज़ आपने बताई है, ये चीज़ जो है एक अलग कई जगहों पे स्टोरी के माध्यम से कुछ लोगों का कहना है, इसके ऊपर हम विचार अभी इस तरीके से कर नहीं सकते। हमारे लिए मेन चीज़ है कि हमारे जीवन के अंदर जो सुबह से शाम तक चीज़ें चल रही है उसको कैसे हमें करना है कि नहीं, और गलत कर्म हाथ से करना नहीं है। कल को आप गलत कर्म इस तरीके से करो कि मनोज तो भगवान राम का अवतार है, ये मेरा वध कर देगा, चलो गलत कर्म कर लो, तो कोई समझदारी नहीं है कि नहीं? तो ये समझदारी को भी तो साथ में लेके चलना है। तो अगर श्री राम के भी वो मान भी गया हो कि नारायण के अवतार हैं, उसके बावजूद भी राम का नाम जप के राम को हासिल करना ज़्यादा अच्छी बात है, रादर देन गलत काम करके राम के हाथों मारे जाए बंदा। ऐसा विचार जो है थोड़ा सा रख लेना ठीक है। ये था कि जैसे कि एक उदाहरण है कि सुनो सबकी करो मन की। रावण ने एक तो वो कार्य नहीं किया,
उसने सबकी सुनी, सुपनका भी सुनी। उसने तो अपने मन की पूरी करी है। नहीं, सुपनका के कहने के ऊपर उसने करा ना, ये और सबसे बड़ी बात तहकीकात। नहीं वो उसने तहकीकात भी भी पूरी नहीं करी। पूरी हुई है। वो मैंने आप रामायण ध्यान से नहीं उसने देखे। ये सोचा था मैं एक मैं बता दूं, एक मिनट सुनो, भ्रम नहीं पालो। रावण के दरबार में अपहरण पे जाने से पहले पूरा कालांश हमने अच्छे से देखा है। एक एक इंफॉर्मेशन रावण के पास थी। कौन दो लोग हैं, कहाँ से आए, अयोध्या के राजा के, दशरथ के राजा। अच्छा जी, ये खरदूषण को मार चुके कितने सालों से, 13 साल से हैं। फलाना है, सही भाई है, पावरफुल बंदा, सारी इंफॉर्मेशन थी। और अपने मन की ही करी है उनने, शूर्पणखा के कहने पे कुछ नहीं करी उनने। क्योंकि अगर वो कहने की करता तो वो दूसरों के तो 50 लोग तो कह रहे थे मत जा, एक दो ही तो कह रहे थे जा। तो फिर उसमें देखो ये होगा उसको कि ये भी अब बताया गया कि उसने विश्वामित्र के उसमें आश्रम में एक एक करके मैं बताता हूँ। उसमें ये था कि जब उसे पता था कि राम लक्ष्मण ये बलशाली तो हैं, अगर वो कदम नहीं उठाता तो कहीं ना कहीं उस पर भी पर्सन चिल लगता है कि जब रावण सबसे ज्यादा बलशाली है तो वो आगे क्यों नहीं गया, यानी कि वो डर गया। तो मैं फिर वही बोल रहा हूँ ना, उसने अपने दरबार में रूल ये बना दिया ना कि भैया धर्म का अनुपालन नहीं करना, जो मेरे मन में आएगा वही धर्म है। अगर अपने दरबार में यही बना के रखता कि चाहे मैं कितना भी शक्तिशाली हो जाऊं धर्म चलेगा, तो धर्म क्या कहता है, विभीषण बताओ। तो विभीषण खड़े होते हुए बताते धर्म ये कहता है, ठीक है जो धर्म कहता है वो करेंगे। पांडवों के अंदर भी तो यही था। उन्होंने बोला युधिष्ठिर जी आप बताओ धर्म क्या कहता है, धर्म ये कहता है तो इसका पालन होगा। जिस दरबार के अंदर ये ना कहा जाए कि हम ये काम करेंगे, उससे पहले ये प्रश्न पूछा जाए कि धर्म क्या कहता है, जो धर्म कहता है वही होगा। अब कोई मरो कोई जियो हमें नहीं लेना देना, जो धर्म कहता है वही धर्म ही सर्वोपरि रहेगा। अगर इसका पालन दुर्योधन भी कर ले और रावण भी कर ले तो युद्ध ही ना हो। लेकिन ये सवाल तो नहीं हो रहा, पहले दुर्योधन ने कभी ये थोड़ी कहा कि धर्म क्या कहता है वो बताओ। तो फिर तो धर्म के अनुसार उसने उसे अपने नीचे के लोगों की राय लेनी चाहिए थी, जो तो उसने ली मानी तो नहीं, है। तो मानी तो नहीं, माननी जरूरी थोड़ी है। तो यही तो गलत हुआ ना। ऐसे क्यों? क्यों? अगर नीचे वाले कह रहे हैं कि भाई तुम अगर इस मोटरसाइकिल से सामने जाओगे इसमें पेट्रोल नहीं है, खत्म हो जाएगा, अब नीचे के लोग की नहीं मान रहे, अब तुम चले गए, अब वो हो गया खत्म, अब तुम मुसीबत में पड़ गए। अगर रावण केवल अपने नीचे वालों की सुनकर उनके बात का ही पालन करता तो रावण राजा थोड़ी बनता। जो सलाह दे रहा वही राजा बन तो जाता। राजा तो तभी बना जब नीचे के लोगों ने उसे सपोर्ट किया, तभी तो आगे बढ़ा। ये बताओ। अगर वो जा रहा है ग्रहों को जीतने, शनिदेव को जीतने, इतने पावरफुल शनिदेव हैं, तो तुझे क्या लगता है उसके मंत्रियों ने ये कहा होगा हाँ भाई साहब शनिदेव को तो जीत लेंगे, बिल्कुल पक्का है, बढ़िया हो जाएगा मामला। तो रावण जो राजा होता है, हमेशा राजा को ये ध्यान रखना चाहिए जो सही है उसका निर्णय प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु से प्रेरणा प्राप्त करी जाती है। समझ नहीं गए? तो ये करने का तरीका जो तुम बता रहे हो वो नहीं है, क्योंकि सलाह तो हर किसी की रहेगी। दो बंदे हाँ बोलेंगे, दो बंदे ना बोलेंगे। अब राजा कोई तो निर्णय लेना सही है कि नहीं है, तो उसके अंदर क्या है, सलाह ली जाती है केवल धर्म को जानने के लिए कि भाई विचार बताओ। मैं एक अपना दिमाग है उससे मैं 5 विचारों को जान पा रहा हूँ, उसके बचे हुए 10 विचार हो सकते हैं जो मैं उसके बारे में सोच नहीं पा रहा, वो मुझे बूझ करवाओ तुम। अब उनको जब मैंने 15 विचारों को देख लिया, अब निर्णय मुझे ही लेना है, अब नहीं लेना देना नीचे वालों का कुछ भी। तो उसमें तो फिर ऐसा होगा, चलो कल को आपने कोई एक विचार रखा कि भाई ये मेरा विचार है, ये कार्य होना चाहिए, उसमें बाकी अगर 6 लोग हैं, 6 के लोग सहमत हैं तो ये विचार आगे बढ़ जाएगा। अगर वो सहमत नहीं है फिर भी आपने डिसीजन ले लिया, ये विचार आगे बढ़ेगा, तो फिर ये कहाँ का न्याय है? तो ये तो पावर टू पावर डिपेंड करता है ना। नहीं तो फिर ये नहीं हुआ ना, फिर अरे तो गलत भाई, कार्य हो जाएगा। अच्छा बताओ। इसीलिए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था करी गई है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। सारी कंपनियों में क्या होता है, अब हल्का से समझो, यही चीज ना हो इसीलिए तो वाक्षी में लोकतंत्र स्थापित किया गया कि मेरी पावर अगर रहेगी तो आपको भी इक्वल पावर दी गई कि नहीं दी गई। एक अगर मैंने कह दिया कि ये काम होगा लेकिन सारी टीम ने इकट्ठे होकर कह दिया नहीं होगा, तो दोनों की पावर इक्वल हो गई ना। हाँ, वो नहीं हो सकता, काम रुक गया ना, स्टेटस क्वो हो गया ना, मैं नहीं कर सकता ना उसको, मैं उसको नहीं कर सकता ना। रावण ने तो वो किया ना। अरे यार फिर तुम सुनने की कोशिश नहीं कर रहे। नॉर्मल कंपनियों में क्या होता है, नॉर्मल कंपनियों में ये होता है भाई मालिक मैं हूँ, तुम मुझे मत सिखाओ, ठीक है, जो मैं चाहता हूँ वो होगा। तो ऐसा थोड़ी है, वो कंपनियां बर्बाद हैं भाई, वो कंपनियां अभी तो अच्छे काम कर रही हैं। अब सुन तो लो, विभीषण ने भी तो समझाया था यार तुम एक तो ना बाहर जब निकल जाते हैं फिर उसी बात पे टिके रहो। बताओ। तो कहने का मतलब क्या है, व्यवस्थाएं तो व्यवस्थाएं हैं, ऐसा थोड़ी है कि वो कंपनियां बर्बाद हैं, वो भी सच्चा चल रही है, वो भी अच्छी चल रही है, हमारी भी अच्छी चल रही है। हमने व्यवस्था की दृष्टि से अपने हिसाब से देखा कि हमारी कंपनी में लोकतांत्रिक व्यवहार होना ठीक है। समझ नहीं गए? वो क्यों व्यवहार होना ठीक है, हमारे अंदर हमें पता है कि भाई हल्की सी कमी है, भाई ये क्या बंदा एरोगेंट है, थोड़ा तेजबाजी में जल्दबाजी में डिसीजन ले लेगा, मुझे लगता है कि भाई कहीं गलती ना हो जाए, इसलिए मैंने लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बना दी जिसमें आप लोगों को उतनी पावर दी जितनी मेरे पास है।
दूसरा व्यक्ति जो है दूसरी कंपनी का, उसको लगता है कि मैं सूझबूझ से डिसीजन अच्छे लेता हूँ, और जो लोग मेरे साथ में ये लोग डिसीजन लेने के लिए मैंने तैयार नहीं करे, ये कर्मचारी है मेरे, तो वो जायज सी बात है उस सोच को नहीं विकसित कर पाएंगे। रामायण सेशन कहाँ होते हैं? नहीं होते दुनिया के यहाँ। कहते तुम रामायण सेशन करने के लिए भी नहीं हो, तुम काम करो, मेरे को सलाह दो, मैं पैसा कमाऊंगा, मैं अपने बिजनेस को चलाऊंगा, अच्छा होगा तो मेरा, बुरा होगा तो मेरा। तो ऐसा नहीं है, वो भी बहुत अच्छा काम कर लेते हैं कई बार। तो ये तो व्यवस्थाओं की अलग है। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते उनकी व्यवस्था तो खराब है, हमारी अच्छी है, ऐसा ही होना चाहिए। रावण के दरबार में उसने सिंपल बोल रखा था कि जितने भी मंत्री हैं, उसने रामायण में साफ साफ बता रखा है क्या मंत्री किसे, मंत्री इसलिए है कि वो राजा की कही हुई बात पे हाँ करे। अभी तो लॉजिक नहीं बना ना, लॉजिकली गलत हो गया ना अहंकार में। तो जो इनका कहना है कि अहंकार इतना बढ़ चुका है कि वो सारे तंत्र को ही खराब करे जा रहा है। समझ नहीं गए? क्योंकि मंत्री की परिभाषा है नहीं, मंत्री तो इस काम के लिए होते नहीं। मंत्री ने रख दिया दरबार में, पूछा तो गया उनसे कि भाई आपने मंत्री जो है किस लिए रखे, कहते इसलिए होते हैं हाँ भरे हो। तो ये तो कोई लॉजिकल, तो लॉजिक सोचो धर्म को कितना हनन करा जा रहा है, लॉजिक को कितना खत्म किया जा रहा है। आपने मंत्री और सेनापति आपस में ऐसे ही बिठा दिए, जिनके जो रोल है वही रोल वो कर नहीं सकते, फिर करोगे क्या? तो आपने तो एक काल्पनिक नगरी बनाई है जिसमें आपने नगरी केवल राज करने के लिए बनाई है, वो कैसे चलेगी आगे? मैं एक बात और पूछता हूँ कि जब कैकेयी ने कहा था कि राम को वनवास होना चाहिए, भरत को राजगद्दी मिलनी चाहिए, यही बोला था ना, तो भरत ने फिर कैकेयी को उल्टा सीधा बोला था। तो वहां तो भरत ने राम जी का साथ और एक जो कर्म था और धर्म था उसके साथ आगे बढ़ा। तो वही बात सुपनका ने रामायण को वहां पे भड़काया, रावण को, वो आगे नहीं बढ़ा। तो इन दोनों में फिर मेजर क्या अंतर रहा? अगर ये बात सुपनका की रावण मार लेता तो वो भी तो आगे सही रास्ते पे जा सकता था। तो बैठ जाओ। बैठ अब इस टॉपिक का इस तरह तो भैया चीजों के सॉल्यूशन निकलेंगे नहीं, समझ नहीं गए? क्योंकि यही तो प्रवृत्ति है, यही तो ऊपर वाले ने आपको चीज बताई हुई है। जिस तरीके से ये बिहेव करेंगे वैसे मैं बिहेव कर नहीं सकता, बात नहीं समझ रही हो? यही बिहेव हमें ठीक करना है। जो भरत को शिक्षा मिली है, जिस तरह के संस्कार उत्पन्न किए गए हैं, वो बिल्कुल शूर्पणखा के संस्कारों से अलग हैं। भरत अपने संस्कारों में श्री राम के प्रति अथाह प्रेम और सारी चीजों को समझकर वैसे बिहेव कर रहे हैं। शूर्पणखा को वैसे संस्कार नहीं मिले, कैसे भरत की तरह बिहेव कर देगी? यही तो चीज सिखाई जा रही है कि शुरू से नींव के अंदर जो बीज डाल रहे हो इसको ठीक डालना शुरू करो। आज ही कंट्रोल कर सकते हो, कल को जीवन में आगे जाके नहीं होगे मामला। ये अपने इसके अलग दुनिया। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन कभी जीवन में आगे बढ़ गई ना, तो दुनिया ये कहेगी साले अनपढ़ कोयले, साले काले काले लोग धरती पे, तो कुछ मूड का कुछ पता नहीं, कुछ नहीं, अलग ही मामले चल रहे हैं सबके। अलग दुनिया। फिर दोबारा जो मूल तत्व इसमें समझने का वो समझ में आई है कि जब रामायण में जब रावण ने दो तंत्र बनाए, एक तो धर्म का मैं पालन नहीं करूंगा, ऐसी अपने दिमाग के अंदर उल्टी सीधी वो सोच मत डालो। समझ नहीं गए? जब विचार आ रहे हैं ना किसी के भी मन में इस तरह के, अब ऐसा विचार हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आता है? कोई मैनेजर और नंबर काट दे, कोई नीचे वाला, या नीचे वाला गया तो ऊपर वाले का सिस्टम अलग बना दिया है। समझ नहीं गए? तो उसमें क्या होता है, तू मेरे नंबर काटेगा, कैसे काट देगा? समझ नहीं गए? तो ये अहंकार का प्रतीक है। ये ना हो, इसीलिए फाउंडर तक के नंबर काटने की आपको इजाजत दी गई है। समझ गए बात को? ये क्यों दी गई है? ताकि किसी के अंदर भी अहंकार उत्पन्न ना हो सके, और गलती जैसी हो, भैया गलती करोगे सजा मिलेगी, चाहे कंपनी का मालिक क्यों ना हो। समझ गए? ये तंत्र क्यों बनाया गया है? ये इसलिए तंत्र को बनाया गया है ताकि कोई बंदा आके किसी को बोल दे। समझ, कुछ मर्जी बोलो, बोलने के ऊपर फ्रीडम दी गई है, अपनी अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस हद तक दी गई है। कुछ मर्जी बोल दो तुम, कोई केस नहीं बन सकता तुम्हारे खिलाफ। अपनी अपनी गलत काम करोगे, देखो इसका मतलब ये नहीं है कि गलत बोलना जो है वो सही चीज है। ये आपको खुद आत्मचिंतन के लिए कहा गया है कि कितना गलत बोलना, इसकी मर्यादा आप अपने आप तय कर लो। नहीं तो इसका मतलब हाँ, तो नहीं तो आगे जाके भुगतान होगे। तो क्या करा गया कंपनी के अंदर, वाक्षी के अंदर आपको बोलने की पूरी फ्रीडम दी गई है। बोलने के ऊपर किसी के कोई नंबर नहीं कटते। गलत बोलोगे तो नंबर कटेंगे। नहीं, गलत बोलने में क्या करना है? नहीं, वैसे कोई गलत चीज अगर करोगे तो नंबर कटेंगे ना उसमें। तो बोलने और करने के अंदर तो बहुत अंतर है भाई, मेरे तो बोलने भी कर बोलने के अंदर नहीं है, जो आप जो बोल रहे हो उसके बाद में हाँ, जो विचार गलत आ रहा है, गलत आ रहा है उस पे है ना भाई। आपको एक फ्रीडम दी गई। फ्रीडम कैसे दी गई इसको ध्यान से समझो। आपने कहा भैया ये मेरे नंबर गलत कटे, ये बोला। अब गलत कटे बोलने से तो कुछ होगा नहीं भाई, काट के दे, प्रूफ कर दे भाई, काट के उसको क्या है गलत कटे, वो तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं पीछे से कुड़ता रहूंगा। ये तो लीडरशिप नहीं है, इसमें तो नंबर कटेंगे। सही बात। आपको लग रहा है कि भैया मैंने नंबर गलत काटे, आप उसको काटो और फिर उदाहरण दो। नहीं, उसको काट दो, वहीं पे स्कोर के अंदर रिजेक्ट करो और करो कि ये नंबर गलत कटा है, मैं चैलेंज करता हूँ। इसकी फ्रीडम तो है। बिल्कुल।
भैया ये तो नंबर गलत कर रहे हैं, तो रिफंड हो जाने चाहिए भैया, तो नहीं ऐसे नहीं होता भैया। इस पे नहीं छोड़े जाओगे। या तो ऐसा सोचो मत, सोच रहे हो तो फिर करो, फिर बीच में नहीं छोड़ेंगे। तो ये तो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी है ना, इसलिए ऐसे कुड़ने का फायदा ही क्या, समझ नहीं गए। तो बोलने की इजाजत हर किसी को दी गई है, समझ नहीं गए। अब बोलते वक्त अगर कोई व्यक्ति उन्हीं सारे बर्तावों को बात बात करता रहेगा तो करने के ऊपर उसको भुगतान करना पड़ेगा। वही चीज का टाइम ठीक है जी। दोबारा आते हैं, रावण जो है वहां पे जाने को क्यों मजबूर हुआ, अहंकार के कारण। और उसने अपने दिमाग में ऐसी विज्ञप्तियां शुरू से डाल रखी थी जिसके कारण जो लॉजिकली सही नहीं थी, तो आगे पतन के ऊपर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने ढांचे को कमजोर कर रहे हो। अगर हम ये रामायण सेशन करके एक दूसरे के साथ विचार विमर्श, क्या होता है, कंपनी का नुकसान होता है भैया। 14 लोगों के 3 घंटे तक की सैलरी कंपनी देती है। कम से कम एक मीटिंग का कम से कम 3,000 रुपया बैठता है जो कंपनी पे करती है। तो अब ये सोचो कि इतना पैसा खर्च कर रहे हैं किस चीज पे, इसके बाद भी हम अगर विचार करें तो कोई बहुत ज्यादा विकास तो होता नहीं। उसके बाद भी हम शाम को वैसे ही मिलते हैं, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। सुबह सेशन होता है, फिर शाम को बोलते हैं तुम राम बनने की कोशिश कर रहे हो, हरकतें तुम्हारी रावण जैसी है, बोल के चले जाते हैं और कोई कुछ कर भी नहीं पाता। बताओ, बोल के जाते हैं कि नहीं, होता है कि नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बदलाव होता है, बदलाव जरूर होता है। सोचो उसकी कीमत कितनी लगा रही है कंपनी, 3-3, 4-4 हजार रुपए लगाने को तैयार है कि वो अंदर बदलाव अगर हो गया और तुम में से अगर वो सोना निकल गया तो वो एक सोना जो है सबका बेड़ा पार कर देगा। इतना फोकस कर दिया, समझ गए। और धर्म जो है उसको दोबारा स्थापित करने की कोशिश है, क्योंकि धर्म के अनुसार ही सब कुछ चलना चाहिए। तो 2 चीजें हमारी रावण की पता चली। और बताओ क्यों जाना विवश हो रहा है उसके लिए, जाना ही पड़ रहा है उसको, वो रोक ही नहीं पाएगा खुद को। अगर वो नहीं जाता तो होता क्या उसके साथ, ये बताओ मुझे। चलो बेइज्जती हो जाती, राजा था ना वो। चलो उसकी जो है वो जितने भी लोग थे वो उसकी बेइज्जती करते, अरे तेरी बहन की नाक कोई काट के चला गया, हर रोज दरबार में बैठता तो सुनना पड़ सकता था, पीछे से काना फूसी हो जाती। तेरी बहन की कोई नाक काट गया, तू कुछ करने। अच्छा, शूर्पणखा ही शोर मचाती फिरती नगर में, काहे का भाई भाई मेरी तो नाक कट गई है, तो गया ही नहीं गया, वो तो इधर भी मरा उधर भी मरा, समझ नहीं गए। तो अब ये बताओ, अगले दिन अगर शूर्पणखा जो है वो नगर में जा रही है और शोर मचा रही है, वो क्या करेगा बताओ। अगर सपोज करो वो नहीं जाता, समझ नहीं गए, और शूर्पणखा शोर मचाती फिर रही है, फिर उसको क्या करना पड़ता है ये बताओ। चलो क्या करता, फिर उसको कंट्रोल कैसे करता, बताओ बताओ बताओ। कर सकता था कि नहीं कर सकता था कंट्रोल, ये बताओ। नहीं, क्यों नहीं कंट्रोल कर सकता था। अगर भाई एक तो वो इतना बड़ा अधिपति था, राक्षस था, उसे कोई मतलब कोई भी देवता हो कुछ भी बोल नहीं पाते थे। अब उसी की कोई बुराई करने कि रावण ने कुछ नहीं किया, ये बात वो कैसे सहन करता। हाँ तो क्या करता फिर वो अगले दिन, वो रोक सकता था शूर्पणखा को कि नहीं, ये बता मेरे को, मैं प्रश्न समझो क्या कह रहा हूँ। वो रोक सकता था शूर्पणखा को कि तू ये बुराइयां क्यों करती फिर रही है कि नहीं, और करना ठीक रहता कि नहीं रहता, ये बताओ। नहीं ठीक रहता हैं, नहीं ठीक रहता। नहीं ठीक रहता, मतलब वो बुराइयां करती जाती। क्योंकि अगर कोई भी हो कि अगर बोलता है कि आपकी बहन की नाक कट गई, चलो ठीक है तुम्हारी बहन की गलती थी, लेकिन नाक कैसे काट दी, ये तो हमारी पूरे खानदान और मर्यादा के खिलाफ। तो उसको आप ये कह रहे हो कि वो कुछ नहीं कर सकता, उसको जाना ही पड़ता, ये कह रहे हो। किसी और का कोई और विचार इस बात पे, इसी बात पे टिकना, इससे इधर उधर मत जाना। अगर शूर्पणखा अगले दिन सपोज करो उसने आज डिसीजन ये मान लिया मंत्रियों का कि मुझे नहीं जाना, और अगले दिन शूर्पणखा जो है पूरे नगर में गाती फिर रही है, काहे का भाई ये तो बकवास है साला, कोई यूं ही खाम का डिडोरा पीट रहा है, कुछ नहीं है ताकत, तो वो रोक सकता था कि नहीं। हाँ अब इसमें यह है कि रावण ने जो करा ना, रावण ने बिल्कुल सही करा, क्योंकि रावण इतना ज्ञानवान था, उसने बनाए रखा संतुलन। ठीक है, जब एक घर के अंदर अगर कोई किसी की बहन को छेड़ेगा तो वो चाहे मर जाए कट जाए कुछ भी कर दे, वो आगे जाके युद्ध तो करेगा। रावण ने कलयुग में आने वाले संतुलन को बनाए रखा कि सारी चीजें अपनी एक तरफ, परिवार एक तरफ, तो इसीलिए उसने जाना सही समझा कि अगर मैं राम से जा रहा हूँ, खरदूषण को उसने मार दिया, मुझे पता है कि वो मेरे जितने शक्तिशाली थे, अगर मुझे मरना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें उसने एक मिसाल कायम करी कि मैं उनके हाथों अगर मर रहा हूँ तो मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, मगर पृथ्वी के अंदर आगे जाके संतुलन बना रहेगा। कल को अगर मान लो कोई ये कहता मेरी बहन को किस छोड़ दिया, अरे छेड़ दिया मैं कुछ नहीं करता, तो इसने वो संतुलन के पीछे एक संतुलन बनाए रखा है, इसलिए आगे बढ़ा वो मेरे ख्याल से। तो समझे राक्षसों के विचार कहाँ से आते हैं। बात कहाँ चल रही थी। अरे वो छोड़ो तुम, मेरे को तो ये लगा ऐसे ऐसे विचारों की वजह से ही अपहरण होते हैं, समझ नहीं गए। कल को वही इंसिडेंट हो जाए, इसमें लड़की को छेड़ने की बात कहाँ है, इसमें तो लड़की ने जाके लड़के को छेड़ा है।
तो छेड़ अरे यार फिर वही बात, तुम बोलो मत इससे ज्यादा, क्योंकि इसके बाद में तुम्हारा दिमाग खुद ही नहीं काम करेगा। पहले फोकस समझ लो अच्छे से। मैं ये सेशन इसीलिए करता हूँ ताकि दिमाग के परखंचे खोलो थोड़े। हो क्या रहा है, एक चीज पे डिस्कशन करते करते हम कहाँ पहुंच गए। रावण ने तो सही किया था भाई, यही कर लेना, तो उठा लेना चाहिए लड़की। आगे विचार, आगे फाइनली आ गया ना, फाइनली हमने बोल दिया ना रावण ने जो किया सही किया। और उसके लिए तथ्य देखो, हम लोगों से तो लॉजिक लगाया नहीं जा रहा, और रावण हम देखे हाँ गलत काम किया था इसने, काहे गया था अपना लेकर आ गया बाण। कितना मुश्किल काम है सोचो आप। मैं आपको उसी एक दिन के अंदर 24 घंटे में कैद कर रहा हूँ जो रावण के साथ बीत रही है, और आप लोग फैसला नहीं ले पा रहे साला जाना है कि नहीं जाना। रावण से तुम उम्मीद कर रहे हो फैसला कर ले। अगली बार रावण का पुतला फूंकते हुए ना इस समस्या से जूझने की कोशिश करो जिससे रावण जूझ रहा है। तुम्हारे जीवन में आते और हाँ चल रहा है बस सोने दे अपना। वो तो मर गया ना भैया। वो तू भी बोल। वो तो मर गया ना, अब क्या ले रहे हो तुम क्यों छेड़ रहे हो बात, वो तो मर गया। जब किसी के जीवन के ये 24 घंटे इस तरह से जियोगे ना तो तुम्हारे दिमाग को धर्म के बारे में ज्ञान पता चलेगा कि क्या है। ये इसलिए करवाया जा रहा सेशन, समझ रहे हो। चिंतन किसे बोलते हैं, वो ये है चिंतन। ऐसे नहीं है रामायण देखी और गाली देके बाहर निकल गए रावण को। तो फाइनली इस मीटिंग के अंदर एक व्यक्ति ऐसे निष्कर्ष में रावण ने जो किया सीख किया भाई उठा लेना। एक तो उसकी बहन को छेड़ा गया, समझ नहीं गए, और ऊपर से उसके बाद में पावर भी थी, नहीं जाता तो लोग सुनाते भी कि तू सारा शक्तिशाली बनता फिरता दूसरे को नहीं करता। इस हिसाब से रावण ने बिल्कुल ठीक किया। रावण ने बिल्कुल ठीक किया तो तुम रामायण के साथ गुणगान करके राम का नाम क्यों लेते हो, रावण का नाम क्यों नहीं ले रहे। जिसने ठीक किया उसका नाम गाना चाहिए। क्योंकि धर्म अपनी जगह और कर्म अपनी जगह। अब समझ गए बात को। हो रही है गलती, देख रहे हो, यही गलती होती है हमारे अपने निर्णय लेने में। इतिहास के जब इस अंश को पकड़ोगे तब तुम अपने जीवन में निर्णय कैसे सही ले रहे हैं इसके ऊपर आगे बढ़ पाओगे। ये इतना आसान काम नहीं है, धर्म का क्षेत्र है, इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है जी। तो ये वाला तो जो विचार था इसको रद्द करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके हिसाब से तो जाके सीता का अपहरण करना बिल्कुल ठीक है, जो कि हमें पता ठीक नहीं है, धर्म अनुसार गलत है। यार देखो मैंने ये नहीं कहा सीता का तुमने अपहरण क्या कहा, करना- उसको नहीं, चुप नहीं, रहो यार, नहीं, तुम कंफ्यूज करोगे। रुक जाओ। कंफ्यूज आप कर रहे हो। मैंने सीता का अपहरण के बारे में कुछ कहा नहीं। मैंने कि रावण की अगर बहन की वो करी थी तो उसने संतुलन बनाने के लिए उसने ये कार्य किया कि भाई मेरे को मरना है तो राम के हाथ तो मरूं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। सीता का अपहरण कहाँ आ गया, सीता के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं मैंने। उसने रावण ने ये भी तो सोचा था कल मुझे- को राम के एक मिनट सुन जाओ। सुनो। हमारे घर में कोई बहन जो जाके इस बंदे को किसी को बाहर को छेड़ दे तो हमें ये विचार करना चाहिए कि कलयुग, जो कलयुग के आगे घोर कलयुग आना है, उसका संतुलन बनाने के लिए मैं उस बंदे की बीवी को उठा के ले आऊं और वो मेरा वध कर दे जिससे मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। सही विचार है ये? नहीं। तो फिर तूने क्यों डाला इस विचार को? अभी अभी तुमने कहा कि ये विचार तो बिल्कुल ठीक है। रावण जो कर भाई अनुसरण करने के लिए कर रहे हैं ना ये। रावण को तो पता है कि रावण को पता है श्री राम है, तो वो कहेगा वनवासी वो 2 छोकरे आ गए मारो फलाना, ऐसे अगर वधी करके मोक्ष ही प्राप्त होना सीधा जाएगा श्री रामचंद्र जी। समझ नहीं गए। मैं कोई गलत कर्म करना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता मेरे ऊपर कोई पाप लगे, आप ये खड़ग लो मेरा वध कर दो। आपको चाहिए कि मैं थोड़ा सा अपराध कर दूं, ले आपके पैर के ऊपर चाका मार देता हूँ, ले वध कर ले, हो गया बस। इतने में कर देते श्री राम वध। इतनी बड़ी लंका का नाश करना जरूरी था? इतने सारे अत्याचारों को सब कुछ करना, सारे भाई बंधु सब मरवा देना अच्छी बात थी? तो ऐसी ऐसी चीजें मत करो जिसका अनुसरण करने के अंदर जो ये दिमाग के अंदर फतूर इसके घुसा हुआ है वही दिमाग में मत लेकर आओ, इससे जीवन में कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें। तो ये तो तुम्हें पता है ना रावण की राह के ऊपर चलना सही नहीं है। नहीं ये हाँ ये तो पता। कहाँ पता है? अभी तो तुमने लड़की उठवा दी। यार अभी तो कह रहा था रावण ने बिल्कुल ठीक किया, भविष्य का संतुलन बनाने के लिए लड़की को उठा के लेकर आए ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। लड़की तो को क्या उठाने की बात तो करी ही नहीं। है भला? अभी तो बोला, झूठ हाँ, बोला, तुम करो। बोला नहीं इनने। मैंने रावण ने सीता सही जी किया। के बारे में मैंने ये कहा था रावण ने संतुलन बनाने के लिए अगर उसकी बहन की गलत नाक है। कट गई थी तो उसने धर्म का अनुसरण करने के लिए मेरे परिवार के साथ तो रहा। भाई अगर ये धर्म है वो तो लड़ा था जाके सिर्फ, मैंने ये नहीं कि उसने सीता को उठा के वो लेके लड़ा, तू नहीं लड़ा। वो लड़ा, वो चोरी से जाके सीता जी का अपहरण करके लेकर आया, लड़ा नहीं वो। अगर लड़ लेता तो धर्म आ जाता। मिस्टेक करो। इतना मुश्किल है मानना? सोचो कल को चले जाएंगे ये उठाने किसी ना किसी को। अगर यही चीज पे ये सोच रहा होता घर में तो आज चल दिया होता ये उठाने। इतना तो कमजोर है हमारा चिंतन, बताओ। समझ गए तर्कों को कैसे तोड़ा जाता है? ये केवल रावण की नहीं, हम सबके अंदर है ये कमी। इसको समझने की कोशिश समझने का करो। फेर हो जाता है। तो समझने बहुत देर हो जाते हैं, तो अंदर के निकलनी है भावना, क्या करें? अहंकार
और धर्म को ना मानना, ये दो चीज़ पता चली। और किस वजह से उसको जाना पड़ रहा है, अगर नहीं जाएगा तो उसके साथ क्या होगा सोचो। अगर नहीं निकलेगा युद्ध पे तो उसके साथ क्या होगा। एक तो आपने बोला शूर्पणखा वाला मामला है, तो शूर्पणखा अगर अगले दिन करती, समझने का इस बात का आप हल नहीं निकाल रहे, अगले दिन शूर्पणखा, वो सपोज करो एक रात के लिए नहीं गया, उसने अपने डिसीजन को रिजर्व रख लिया और नगर में ये बात फैल गई भाई रावण नहीं जाएगा, अपनी बहन का बदला लेने के लिए रावण नहीं जाएगा, तो होता क्या, शूर्पणखा गाती फिरती, शूर्पणखा गाती फिरती, तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल यहाँ करना चाहिए। शूर्पणखा मेरे ही नगर के अंदर तुम मेरी बदनामी करती हुई नहीं घूम सकती, उठा के कारागार में डाल दूं, ये तो गलती तेरी, दूसरे के ऊपर जाके अत्याचार किया तूने, उनके क्षेत्र में गई, कमजोर व्यक्ति है तो क्या करूं, जाके लड़की उठा लाऊं, कुछ भी पत्नी उठा लाऊं उसकी, ये कोई तुकबंदी है। उसने ना तो अपनी सभा ऐसी बनाई थी, ना नगरी ऐसी बनाई थी, ना मंत्री ऐसे बनाए थे जो इस तरह की बात का समर्थन कर सकें, ना पुत्र ऐसे बनाए थे, तो फिर लोग समर्थन करते कैसे। ना उनकी जात ऐसी थी, राक्षस प्रवृत्ति के थे, जो करना है। फिर वही राक्षस प्रवृत्ति। पर उनसे बड़ा ज्ञानी नहीं था कोई उसमें। मैं क्या बोल रहा हूँ, किसकी राक्षस प्रवृत्ति है पता चल रही है क्या। तो तुम ये क्यों सोच रहे हो कि तुम तो देवता के उत्पन्न किए हुए और वो राक्षस था। ऐसा भी तो हो सकता है हम में से कोई रावण का वंशज बैठा हो सकता है। अभी अभी तो उठाने की बात गई थी एक ने वो राक्षस प्रवृत्ति के, भैया बाहर निकलो, हम में ही है वो प्रवृत्तियां, मानो इस बात को। आएंगी, वो तो आएंगी, कलयुग है। ये चीजें इधर उधर मत जाओ, समझो बात को। समझ गए। तो अगले दिन अगर शूर्पणखा नगर में जाती तो वो उसको केवल तभी कंट्रोल कर सकता था। आप समझो, ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर अगर आप नहीं डालोगे, शुरू से धर्म के अनुसार नहीं चलने की कोशिश करोगे, आगे जाके रोक नहीं पाओगे आप चीजों को। उसको जाना ही पड़ता, एक रात रोक लेता, 2 रात रोक लेता, तीसरी रात को भी जाना पड़ता। मजबूर है वो। क्यों मजबूर है? क्योंकि वो नगर में जब गाती फिरेगी तो वो क्या कहेगा नगरवासियों को, नगरवासियों को जाके यही तो कहेगा ना कि भैया वहां पे अपने मंत्रियों को यही तो कहेगा ना, गलती इसकी है, ये क्यों गई थी। तो बाकी सब मंत्री क्या कहते हैं, वाह इस बार तो गलती है, पिछली बार तो कुबेर का पुष्पक व्यान ले आया था तब गलती नहीं थी। समझने की बात को। भाई तू अपने अपने काम के लिए तो तूने कुबेर की पत्नी तक का जो था वो करा था दुष्कर्म उसके साथ, आज पत्नी वो बहन की नाक कट गई तो तेरे को जाते हुए दिक्कत हो रही है। कर सकता है ये, वो नहीं सुन के जाना पड़ता, वही नहीं जीने देते उसको, क्योंकि पहले के कर्म जो थे वो सारे अधर्म के थे। अधर्म के बाद धर्म की परिभाषा कैसे डाले। अब फिर वो कहता है ये धर्म के अनुसार नहीं है। कहता तूने धर्म को माना कब है, तू ही तो कहता है धर्म कौन है, जो बलशाली कहेगा वही धर्म है। तो अब तो तू अपनी बात से मुकर रहा है। वो फिर भी नहीं रुक सकता था बेचारा, फिर जाना पड़ता उसको। तो इसको इससे क्या सीख मिलती है, जो पहले जब आप छोटे हो तब सिस्टम को ठीक बनाओ। जब हम बिल्डिंग की शुरुआत कर रहे हैं, आज तुम एक नए बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो वेजिटेबल की, ये वेजिटेबल का बिजनेस कैसे चले ये जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से चले, उसके अंदर नींव अच्छी डालो, क्योंकि वही नींव जो है पेड़ के रूप में ऊपर आएगी। ऊपर पेड़ आने के बाद में आप सोचोगे मैं कंट्रोल कर लूं, पॉसिबल ही नहीं है। आपने बीज कैसा डाल रहे हो अपने नगर को बनाने के लिए, अपने मंत्रियों को बनाने के लिए, इसके ऊपर ही काम करना पड़ेगा धीरे धीरे। इसको जितना अच्छा करोगे उतना जाके। तो ये तीसरी सीख है जो मिलती है उसमें। रावण और ना जाता तो क्या हाल होता उसका बताओ, होता क्या उसके साथ अगर नहीं जाता। एक तो तुमने बता दिया शूर्पणखा निकलती, और क्या 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 हाल होता उसका। रावण नहीं जाता तो रावण को जरूर जाना ही था। फिर वही बात, उल्टी इधर उधर की बात मत करिए, फोकस पे रह ले। 3 चीजें पता चल गई आपको। अहंकार उसको सोने नहीं देता, रात को उसके खुद के अंतरात्मा उसको क्या बोलती, सबसे पहली बात अहंकार की। अगर वो आज रात को सोता है अहंकार में बोलते सारी दुनिया को जीता हुआ हूं यार, कोई बंदा आके मेरी बहन की नाक काट गया, मैं आराम से सो रहा हूं। नींद आती उसको नहीं आती, जाना पड़ता 2 दिन, दिक्कत आ गई। दूसरी चीज क्या है, धर्म का अनुपालन नहीं किया। तो धर्म की बात ना तो खुद के दिमाग में आ रही है, ना मंत्रियों की सुनेगा, ना नगर में कोई सुनेगा, क्योंकि अपना नगर ही वैसा बनाया उसने। एक विभीषण की कुटिया थी जहाँ राम का नाम होता था, बाकी जगह तो होता नहीं। तो धर्म की कोई बात ना सुन के राजी, ना बोल के राजी। तो ऐसे नगर के अंदर आपकी बदनामी बहुत होगी। तीसरी बात जो शूर्पणखा वाला केस बताया, ये भी उसके साथ में घटता तो भी जाना पड़ता। आज नहीं जाता, 3 दिन बाद जाता, जाना तो पड़ता। और क्यों जाना पड़ता उसको बताओ, और किस किस चीज का वो भुगत रहा है, उसको जाना ही पड़ेगा ऐसे काम के लिए, बताओ। नगरवासियों में थू होती, वो तो बोल दी हमने, थू वो शूर्पणखा ने करवा दी। और क्या होता, नगरवासी तो इसी बात पे थू करते ना, और तो कोई बात थी नहीं। और किस बात, धर्म को बचाए रखना। धर्म अच्छा एक बात है, सुनो 2 मिनट सुनो। रावण अगर नहीं इधर जाता, आगे बोलो। नहीं सुनो, रावण अगर नहीं जाता
तो उसने सही तो किया। अब सभी को ये पता लग गया कि जो धर्म के खिलाफ अगर बोलेगा, जो गलत काम करेगा, उसे यही सजा मिलेगी। और वो नगरी में जाके दुनिया को बोल सकता था ये चीज माननी। हाँ, अहंकारी व्यक्ति कैसे माने कि भाइयों इस बात को समझो, मैंने अपने पूरे जीवन में बहुत अधर्म किया, गलत काम किए, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अधर्म का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, मैं इस काम के लिए नहीं जाऊंगा। ये करना कितना मुश्किल है रावण के लिए, बहुत बड़ा मुश्किल। बहुत ही मुश्किल है भाई। पूरे जीवन जो नहीं किया वो कैसे कर लेगा आज। रावण वध के पास- इंद्रजीत ही नहीं जीने देगा। अरे यार इसको बाप बोलता था, बताओ। रावण ने इंद्र को हराया था। इंद्रजीत नाम उसका, रावण ने इंद्र को हराया था। इसकी रामायण अलग ही इंद्र को जीता था उसने, तभी तो इंद्रजीत नाम पड़ा था। हाँ, समझ में आ रही है बात? तो आपको समझ में आ रहा है रावण कितना मजबूर है आगे बढ़ने के लिए। आप दुनिया हम रामायण देखते हैं, 1 मिनट में क्या सोच लेते हैं, रावण ने खुद को रोका क्यों नहीं, रोक लेता तो बच जाती लंका। अरे भाई हो ही नहीं पा रहा, पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको केवल बता रहा हूं कि आपके किए गए हर रोज के छोटे छोटे कर्म ये कहां पर लेकर जाते हैं। यही है बस रास्ता, जो छोटा कर्म आज हम कर रहे हैं। आगे जाके आप चाहोगे जरूर हो जाए वो, आपको पता होगा गलत हो रहा है, होगा वध मेरा, रोक नहीं पाओगे। ना कंस रोक पाया, ना दुर्योधन रोक पाया, ना ये रोक पाया, क्योंकि वो आखिरी स्टेज में जाके रोकने की कोशिश, ना शिशुपाल रोक पाया। सबकी कहानी पढ़ लेना, शिशुपाल कौन है? तो बाद में बताएंगे हम। ठीक है जी। 3 और किस चीज की? अरे काम के वशीभूत है वो। रावण के पास में पूरे विश्व की सबसे अच्छी सुंदरियां हैं। धरती में ऐसा कुछ नहीं, कोई ऐसी सुंदरी नहीं जो उसके दरबार में ना हो। अब शूर्पणखा ने एक ही अहंकार को केवल टोच नहीं मारी, वो एक और सॉफ्ट पॉइंट था उसका, वो था काम के वश में होना। अब उसने दिमाग में डाल दिया सीता सबसे ज्यादा सुंदर है। अब भाई सबसे ज्यादा सुंदर है तो भाई कहाँ होनी चाहिए, यही होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो अगर वो अहंकार पे बाय चांस विजय पाने की कोशिश भी करता तो काम उसको नहीं सोने देता। अब आप समझ रहे हो ईश्वर जो रचता है किस तरीके से रचता है, समझ रहे हो? अहंकार को अगर किसी तरह लोगों से माफी मांग के उसका जमीन ही उत्पन्न वो कर नहीं रहा उसकी हामी, तो फिर काम नहीं उसको सोने देगा। क्योंकि जितनी सुंदर दिख रही है सब फीकी दिख रही है, उसको पता है कि कोहिनूर तो वहां है, राजा मैं हूं, पूरी धरती का आधिपत्य मेरे पास, कोहिनूर किसी और के पास है। हद हो गई यार ये तो, समझ नहीं गए? इसकी जड़ कहाँ है? जब सबसे पहले किसी सुंदरी को इसने देखा था पर्वत पे और दुष्कर्म किया था, वहीं रोकना था खुद को। वहां रोकता तो रुक जाता, वहां रोका नहीं। वहां अपनी पावर को वो जानता था मैं निकल जाऊंगा बाहर, वहां उसने पावर यूज कर दी। ये चीज आपको बताती है जब भी हर रोज सुबह से शाम तक धर्म की तुला पे खुद के कर्म को जब तोल रहे हो, तो जो चीज आज छोटी गलत होने वाली है उसी पे खुद को रोक लो। क्योंकि वहां पर अगर आप आगे बढ़ गए तो आप आगे जाके खुद को रोकना चाहोगे, रुकेगे नहीं। क्योंकि अब आपके कर्मों में जुड़ता गया ना, इतिहास उल्टा होता जा रहा है। अब किसी बंदे ने 2 रुपए की चोरी आज कर ली, बार बार मैं बता रहा हूं, 2 रुपए की चोरी करना तो बहुत आसान है, कोई इल्जाम भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा, कोई क्या कर लेगा, केस क्या बना लेगा, 2 रुपए की चोरी फांसी दे देगा, कुछ भी नहीं होने वाला भाई। लेकिन ये 2 रुपए की चोरी आपको जब 200 रुपए पे पहुंचोगे रोक नहीं पाओगे आप खुद को। 200 से 400, 400 पे 600, वो रोक नहीं पाओगे। 400 पे अब ये 400 या 4 लाख रुपए हो गए, इसीलिए कस्टमर का 1 रुपया भी मिले तो उसको वापस करना जरूरी है। संस्कार उत्पन्न हमें करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो कल को 10 रुपए बनेंगे, 100 रुपए, जब ये 1000 रुपए बनेंगे दूसरे के रखने के, तब आप चाहोगे खुद को रोक लो, रोक नहीं पाओगे आप। तब ये सारी चीजें आएंगी। 1000 रुपए किसी के रोकने चाहोगे, दोगे वापस, टीम ही कहने लग जाएगी वाह भाई वाह, पहले तो 200 रुपए रख लेता था कस्टमर के, अब 1000 रुपए, अब 1000 भी वापस कर रहा है। लो भैया हो गई भाई। यही चीज हमारी कंपनी में भी और परिवार में भी काम करती है, बच्चे हैं वहां देखने वाले। तो जो चीज आप कर रहे हो उसके ऊपर 2 ही तुला काम करेगी, धर्म की तुला और मर्यादा की तुला। समझने के बात को, धर्म की तुला और मर्यादा की तुला। तो पहले धर्म की तुला पे तोलो, ये चीज नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ये चीज एक्सेप्टेबल है, इतनी एक्सेप्टेबल है, इतनी मर्यादा खींचता हूं, इसके बाद में नहीं होनी चाहिए हर हाल में। और मर्यादा वाली क्रॉस कब हो जाएगी पता नहीं चलेगा, क्योंकि धर्म की प्रवृत्ति गलत होती जाएगी। तो कोशिश यही करो, रोको। किसी वजह से नहीं रोक पा रहे हो, बहुत ही ज्यादा दिक्कत में आ जाओ, तो मर्यादा की लाइन खींचो। 2 सेफ्टी क्लॉज बताए आपको कुकर के अंदर। सबसे पहला क्या है? धर्म के अनुपालन में। रावण ने जब सबसे पहले स्त्री को देखा, उस पर मोहित हुआ, या रावण ने जब सबसे पहले अहंकार किया खुद के ऊपर, तो उसको नहीं करना चाहिए, रोकना चाहिए। लेकिन कई लोगों की प्रवृत्ति होती है। सुयोधन ने, दुर्योधन ने क्या बोला?
मैं जानता हूँ क्या धर्म है क्या धर्म है, मैंने भी द्रोणाचार्य से सब धर्म सीखा है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है ऐसी। मैं चाहता हूँ हरि नाम जपूं, जप ही नहीं पाता हूँ। अर्जुन जप लेता है, मैं नहीं जप पाता हूँ भाई। अब प्रवृत्ति नहीं है तो नहीं है, इसके लिए मुझे दंड क्यों मिले? प्रवृत्ति तो ईश्वर ने बना के भेजी है ना। तो उसके अंदर कहा जाता है कि आपने प्रयत्न कितना करने की कोशिश करी। ठीक है, तुम नहीं ले पाते हरि नाम, कोई बात नहीं, कोशिश कर रहे हो, कितनी कोशिश कर रहे हो? अगर आप ऊपर वाले के दरबार में बोलते हो हर रोज मैंने कम से कम 10 मिनट कोशिश करी है प्रभु का नाम लेने की, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि गलत मार्ग पे निकल जाओगे, क्योंकि अभ्यास कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। अभ्यास और कोशिश करके हासिल होगा ही होगा, आज नहीं होगा कल होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हार मानते हैं। 3 दिन प्रभु का नाम जपेंगे, चौथे दिन यार में से नहीं जपा जा रहा, तो छोड़ दो, क्योंकि आज आपके हाथ में छोड़ना, आज आपके हाथ में छोड़ना, कल नहीं रहेगा, कल नहीं रहेगा। क्योंकि जहां पे प्रभु का नाम नहीं होगा वहां पे क्या होगा, बुद्धि भी कम होगी, पतन होगा, धीरे धीरे आपके जो काम है वो सारे गलत होने लग जाएंगे, आगे जाके अंधकार में घुसोगे। और जहां प्रभु के नाम की जोत आपने 5-10 मिनट हर रोज जलाई है, वहां पे इतनी आसानी से उसका पतन होना तय नहीं है, वो बचाता है कुछ। अर्जुन के अंदर कितनी गलतियां थी, उसने एक ही अच्छा काम किया, उसने ये कहा केशव तुम मेरे रथ से नहीं उतरोगे बस। अर्जुन धर्मात्मा नहीं था, धर्मात्मा था क्या? कितने गलत गलत काम करे थे उसने, बहुत करे थे। आज अभिमन्यु मर गया, कल को अगले दिन कसम खा ली जयद्रथ को जो है शाम तक मारूंगा, नहीं तो अग्नि समाधि ले लूंगा। भगवान कृष्ण, हे भगवान, ये मेरे को क्या समझ रहा भाई, मैं यहाँ जादूगर की तरह खेल ही करता रहूंगा क्या भाई? कितना मुश्किल काम है। उसने एक चीज करी थी, कहे रथ से नहीं उतरोगे तुम, रथ पे बैठे रहो बस। समझ नहीं गए, अब बचाना पड़ा उनको। वो गालियां दे रहे ऊपर, तेरे को किसने कहा था प्रतिज्ञा लेने को? साली बोला कि नहीं, ए जयद्रथ वध करना है, तू जाके वध करते, प्रतिज्ञा क्यों लेके बैठा भाई? तू ना हुआ वध तो ले लेगा, मर जाएगा। और तू मर जाएगा, साला नाम मेरा खराब होगा। केशव बैठे थे रथ पे, ये मर गया, और ये मर गया। ये भी अलग बात हो जाएगी। समझ रहे हो मामले को? इसीलिए अपने कर्म के रथ पर हर रोज केशव को बिठाना जरूर है। दुर्योधन से पूरे के पूरे युद्ध के अंदर एक ही गलती हो गई। आप जब कर्म की तुला पे दोनों को तोलोगे ना, ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा सुयोधन में और इसमें युधिष्ठिर में। दोनों अपनी अपनी जगह। जिस दिन महाभारत पे आपका चिंतन शुरू हो गया, उस दिन आपको पता चलेगा कि अपनी दृष्टि से ऐसे ही नहीं कोई आदेश ज्यादा भारत जो है किसी राजा के साथ लग जाता। दुर्योधन के समय से लड़ने वाले भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य तो मजबूर थे, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों का वध करना पड़ रहा था। बाकी राजा कैसे ही आ जाएंगे, ऐसे ही आ जाएंगे क्या किसी के साथ? किसी ना किसी कारण से ही आएंगे, साथ झाड़ेंगे नहीं उनको। ए भाई तू अधर्मी आदमी, तेरे साथ में क्यों युद्ध करने आएंगे? समझ में आ रही है बात? दो चीजें काम कर रही थी। एक तो दुर्योधन इतना, वो अपनी जगह पे काफी हद तक ठीक था जब युद्ध कर रहा था। जिस दिन महाभारत में चिंतन होगा उस दिन पता चलेगा आपको। महाभारत और रामायण में बहुत अंतर है। रावण अपनी कामनाओं के वश में होकर, सारी चीजें होकर वो होता है। दुर्योधन जो भी काम करता था उससे पहले जस्टिफिकेशन सही देता था, इसीलिए उसके साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। महाभारत के केस के अंदर सिंपल फर्क ये था कि हल्का सा एक नुएंसेस था, हल्की सी एक लाइन थी जिसको दुर्योधन ने हल्का सा समझा नहीं या समझने की कोशिश नहीं करी, उसके कारण सारा काम खराब हो गया। जिस दिन महाभारत पे अगली बार डिस्कशन करेंगे इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा आपको। समझने के बात को, उतनी सी चीज को केवल समझोगे, लेकिन तभी समझोगे जब चिंतन इतना विकसित होगा। तो आज वाली चीज से क्या क्या सीखने को मिला, जल्दी जल्दी बताओ और कंप्लीट करो भी। बात समझ गए? अहंकार, काम और धर्म को ना मानना, इसके कारण रावण चाहता भी तो खुद को नहीं रोक पाता, अपहरण के लिए जाना ही पड़ता। वो पहले दिन चला गया, नहीं तो 5वें दिन उसको जाना ही पड़ता। यानी होता वही जो राम ने सोच रखा था, है कि नहीं? अब तुम्हारी बात पूरी हो गई, होगा वही जो भगवान ने रच रखा है। जानते बूझते आपको वो करना पड़ेगा। आज मैंने आपको बताया है अपनी प्रवृत्ति के आगे कितना इंसान मजबूर हो जाता है, और उसको रोकने का कोई और तरीका नहीं है। जब पहला गलत कर्म हो रहा हो उसी समय खुद को रोको। रोकने के 3 तरीके: नाम जपना, कीरत करना, बंद चखना। ये 3 अस्त्र आपके तुनीर में दिए हुए हैं। ये 3 भी कब काम करेंगे? जब पहला गलत कर्म हो रहा है उससे पहले। कर्मों की श्रृंखला अगर आपने गलत कर दी, फिर ये तीनों भी नहीं काम कर पाएंगे, फिर क्योंकि वो कर्म जो है उसका फल आएगा। उस फल को आने से नहीं रोक सकते। रावण महाभक्त है भगवान का, शिव का, तो शिव वध थोड़ी होने दे रहे हैं। शिव भी कहेंगे तो देंगे ही। शिव भी कहेंगे नारायण को, अरे यार वध मत करो, कुछ और देख लो यार, इससे मेरी महिमा भी खराब होती है। कल को लोग कहेंगे भगवान शिव की आराधना करी और उसके बाद ये हो गया मेरा। सबसे बड़ा महाभक्त
उसके साथ ऐसा करोगे क्या? लेकिन भगवान शिव भी नहीं रोक पा रहे। क्यों नहीं रोक पा रहे? वो इसीलिए नहीं रोक पा रहे क्योंकि कर्मों की श्रृंखला गलत बहुत हो गई। गलत हो गई। कर्म फल से बचना जो है, इस चक्र से बचना नामुमकिन है। इसमें आपको पता होगा कि गलत रहा है, आपको चलाया ही जाएगा और वक्त चलवाएगा। इसका बचने का केवल एक उपाय है, जो पहली गलती हल्की सी हो रही है उसी समय पे नाम जपना, कीरत करना बंद चखना स्ट्रॉन्ग रखो और उससे पहली छोटी गलती को ही वहीं रोको। कर्मों की श्रृंखला अगर गलत एक बार शुरू हो गई, उसमें से आप वापस नहीं निकल पाओगे। वो आपको उसी राह के ऊपर आगे तक धकेलती रहेगी और जितना आगे धकेलेगी उतना दलदल से वापस आना मुश्किल होता जाएगा। समझने गए? अब वो हर बंदे का होता है, मैंने एक सिगरेट पी लीजिए, मैं दूसरी सिगरेट नहीं पीऊंगा। बाय चांस रोक ले कि जे 8वीं या 10वीं सिगरेट पे वो पहुंच गया तो नहीं रोक पाएगा। फिर रोक ही नहीं पाएगा। फिर तो तुम हाथ कर लो, बस आत्महत्या कर लो, कुछ नहीं होगा, वापस निकालना दूसरी पे रुक गया तो रुक गया। और पहली दूसरी का रिस्क लो क्यों? क्योंकि इसी रिस्क के चक्कर में लोग 10-10 तक पहुंचे हुए हैं। रोको खुद को। समझ में आ गई? तो हम दो चीजों की तरीका क्या करते हैं, जो गलत है उसको करो मत, जो धर्म के अनुसार है वो करो मत। और अगर फिर भी आपको लगता है नहीं करना जरूरी है, अब वो हम पार्टी करते हैं, अब पार्टी में होना नहीं चाहिए भाई, है तो गलत, हटा दो उसको, दारू पारू सब कुछ। तो पहला तरीका तो यही है कि हटाकर संतों का जीवन जी लें तो बढ़िया। लेकिन हम में से कुछ होंगे कहेंगे ऐसे जीवन का फायदा क्या? वो एक जोक नहीं आया था हैं? वो कह रहा है जोक नहीं आया, वो बोला कि भाई अपना जीवन में आर्मी के अंदर है, वो कहता है जवानों, है कि नहीं आपको? हाँ, कहते जब तक आप आर्मी के अंदर हो, समझ नहीं गए, तो आपको अपनी जान बचाकर रखनी है, शरीर में ताकत होनी चाहिए। कहते क्या करना है? कहते जान निकाल लूंगा अगर तुमने दारू पी, लड़कीबाजी करी, कुछ भी करी। कहते भाई साहब ऐसे जीवन का फायदा क्या है? तो ले ही लो। कहते ऐसे जीवन का तो वैसे ही कोई फायदा नहीं है। मगर उसमें तो ऐसी भावना किसी के मन में ना आए, इसीलिए आपको पार्टी जो है संतुलित, ये दो सिद्धांत लगाए जाते हैं कि ऐसी पार्टी आप 3 महीने में एक बार कर सकते हो, लेकिन जब करोगे तो हर चीज नियंत्रित रहेगी। नियम ये है कि भैया आप घर के अलावा कहीं बाहर नहीं जाओगे और इतनी मर्यादा के अंदर ही, या तो खुद को धर्म से बांध लो। तरीका तो यही है कि भैया जाओ ही मत। लेकिन कल को कोई कह दे कि ऐसे जिंदगी नीरस का फायदा ही क्या, और वो बंदा फट जाए कहीं जाके बाहर, कोई फायदा नहीं। इसीलिए फटने का मौका यही दिया जा रहा है। नियंत्रित वर्ग में मर्यादा के अंदर फटो और अपने घर में आराम से जाके सुख शांति से सो जाओ। समझ गए? कोशिश यही करो कि वापिस आ जाओ और इस तरफ जीवन में जाना ना पड़े। कल को आप ये ना बोलो धरती पे हम आए थे, हमने तो कभी सुख ही नहीं लिया दारू का। हम तो आए थे, हमारी तो शादी ही नहीं हुई, विवाह ही नहीं हुआ, हम तो कभी घोड़ी भी नहीं चढ़े। ऐसा करने के चक्कर में आपको ये सारे सुख थोड़े थोड़े दिए जाएंगे, लेकिन आपको ये बताया जाएगा कि ये आपका भविष्य नहीं है। समझ नहीं गए? इसमें कुछ भविष्य है नहीं, क्योंकि जो भविष्य है वो धरती पर सबसे बड़ा सुख है राम नाम को जपने का। सबसे बड़ा सुख है केवल राम नाम को जपने का। समझ में आ रहा है? इसीलिए राम नाम का जो जपना है वो हमेशा इन सारी चीजों से ऊपर रखो। माया से ऊपर जिसने राम के नाम को रखा है वो तो विजेता है। जिसका राम नाम का शब्द इससे नीचे हो गया और माया ऊपर आ गई, जिस दिन आ गई उसी दिन खेल खत्म हो जाएगा। और ये युद्ध आपको पूरा जीवन लड़ना ही पड़ेगा। जितनी जल्दी लड़ोगे उतने ज्यादा अच्छे योद्धा कहलाओगे, जितनी देर में सीखोगे उतने ज्यादा वीक योद्धा कहलाओगे। जो वीक योद्धा है वो पूरा दिन परेशान रहेगा। इसीलिए 99.9% लोगों का इस वक्त स्ट्रेस और दुख कम नहीं हो पा रहा, क्योंकि जीवन में संसाधन और माया बहुत है। राम का नाम उस संसाधन और माया में बहुत कम रह गया है। पहले के लोगों का खाट पे सोते थे, गरीब होते थे, राम नाम सारा दिन जपते थे, रात को जा रहे हैं सत्संग में ढोल बजा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और माया का जाल नहीं है। माया का जाल नहीं है, खुले खुले घर हैं, हवा आ रही है, पंखा हो ना हो हमें फर्क नहीं। ये माया जितनी हम अपने आसपास क्रिएट करते हैं, ये राम के नाम को आपसे दूर करती है। आ गई क्लियर कट? जो एक बेसिक मैं आपको रावण की उस दिन की अवस्था बता रहा हूँ जिस दिन वो अपहरण पे जा रहा है, समझ गए? इससे कुछ घुसा बात में दिमाग में? अब अपने अपने विचार बोलोगे 1-1 मिनट के लिए, किसको क्या क्या समझ में आया आज। चलो ये बताओ, सुनो तो सही, क्या अपने जीवन में इतना सारा तुमने सुन लिया, कौन सी चीज त्यागनी है और कौन सी चीज लानी है? वो बोलेंगे जब 1 मिनट में तो बोल देंगे इस बात को, बता दूंगा मैं। इसमें आप ये विचार इंक्लूड कर सकते हो जो महात्मा जी ने कहा है। चलो बोलो, बताओ नीचे से। अब जो कुछ आज समझे हूँ इसका निष्कर्ष कुछ निकाल कर क्या दिमाग में मैं समझ पाया हूँ, ऐसा कुछ करने की कोशिश करो। जो मन की भावना हो उसको निकालो। बताओ मन क्या सीखा? तुम बोल दो तो कोई भी बताना। मन की भावना कमजोर भी हो तो कोई बात नहीं, अपने अंदर की ये जो कमजोरी जो हम एक दूसरे को बताते हैं इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परफेक्ट हम में से कोई नहीं।
इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतनी सारी चीज़ जानने के बाद भी हमें भी हर रोज़ लड़ना पड़ता है। गीत की बात हुई थी, गीत सुना के बिल्कुल करेंगे बात। अभी एक एक मिनट बोलो जल्दी से, बोलो भैया क्या क्या सीखने को मिला। हाथ ऊपर बोलो, हाँ मैं बोलो, तुम बोलो, चलो क्या समझने को मिला आज। अगली बार से बैठक में नहीं बैठे तुम, जो समझ में ना आया कुछ तेरे। हाँ सही मिला, जब सुनने मिला। क्या बोला? ठीक मिला सुनने के लिए। अरे वो तो ठीक मिला, क्या समझा इसे, क्या सीखा? सीखा कुछ, क्या करना है? पूरे दिन काम में लगना है। हाँ पूरा दिन काम में लगे रहना, सही है। और राम का नाम जपना। हाँ जी, हाँ मैडम बोलो, क्या समझने को मिला? गलती नहीं करना, अगर छोटी सी गलती हो तो उसको ध्यान मतलब करना नहीं है, आगे से करना है। मतलब गलती शुरू में ही देख लेना कि गलत काम है तो उसको करना नहीं है, भगवान का नाम लेते रहना। ठीक है। हाँ तुम्हें आया कुछ? इंद्रियों के वश में नहीं आना। वाह वाह वाह, एक नंबर दो, एक नंबर दो भाई, वाह बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दो एक नंबर दो भाई, एलडी का नंबर दो, एलडी का दो। सबसे ज्यादा इंद्रियों के बद में यही है। बस बहुत बढ़िया, समझ गए। और इंद्रियों से बाहर निकलने का तरीका क्या है? राम का नाम। समझ गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसको कोई मंत्र ना आता हो, इस्कॉन वाले सुबह से शाम तक कुछ नहीं करते। यही करते हैं बस। इस्कॉन वाले सुबह से शाम तक कुछ नहीं करते, केवल यही एक धुन गाते रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी तक मैंने आपको बहुत बार बताया है कि बाइक पे जा रहे कुछ इस धुन को जो एंजॉय करने लग जाए, इसके अंदर भक्ति का सनाश है, इनसे बड़े नाम नहीं है। समझ गए। इस धुन को ही अपने अंदर रमा लो, जिसने रमा लिया वो पार हो जाए। और जब ये धुन अपने अंदर आ गई, वहां पे इंद्रियों का वश, वहां पे माया का जाल अटकेगा नहीं, क्योंकि नारायण के चरणों में है माया। तो तुम नारायण को पालो, माया से दूर हो जाओगे। समझ गए। ये बहुत क्रिटिकल चीज है, मैं फिर बता रहा हूँ। ईश्वर की रची माया, अभी मैं जो गीत बताऊँ उसमें आपको बता रहे माया का है क्या, बहुत सुंदर गीत है, समझने की कोशिश करना। चलो आगे बताओ, तुम बताओ भाई क्या आज। मेरा वैसे यही था, इंद्रियों के वश में आना। ठीक है चलो, और कुछ अपने विचार आ रहे हो तो और दिमाग में डालते जाओ, डालो। घड़े में जितनी चीजें निकालोगे उतना ज्यादा बढ़िया होगा। क्लीन करने का टाइम है माइंड को। बोलो और कुछ समझ में आ रहा है? अंकल जी बोलो, कुछ भी आ रहा है? हर बंदा डालो अपने अपने। अहंकार नहीं आना चाहिए मन में किसी भी तरह से, उसको कंट्रोल करना चाहिए। बाई चांस कुछ आ भी रहा है तो उसको कोशिश करना चाहिए। समझ गए। नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना। समझ गए। हम नहीं आएंगे साला काम नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा काम। ठीक है, हम भी अपना योगदान करेंगे, सब करेंगे, ऐसे नहीं। सीताराम जी तुम बताओ। बोलो। राम जी का नाम लेने से ही सारा काम हो जाता बहुत है। बढ़िया, बहुत सुंदर। माया मोह से आदमी दूर हो जाता है। उसी में लगा रहता है। हरिनिवास जी तुम बताओ। अगली बार से नाम गलत बोले ऐसे नंबर काट देना भैया, तुम नंबर काट देना इसके। समझ गए। इसको वार्निंग दे दो तुम। ये मैं बता रहा हूँ, ये हरिनिवास श्रीनिवास करते करते ये कुछ और कर देगा, रावण निवास कर देगा किसी दिन। तुम इधर उधर मत जाने, तो इसे कहते राम निवास है, राम निवास ही रहना चाहिए। चलो, ये आदमी दुष्ट आदमी है ये। हाँ, ये ऐसे नहीं काला हुआ है, कर्म बहुत खराब है इसके। हाँ बोलो। हाँ राम भी तो हरिये थे, कोई बात नहीं, वो बात तो ठीक है ना। चलो चलो, ये फिसलते फिसलते कब तुम घुस जाओगे ना वो राक्षसों की टेरिटरी में। हरि श्री और राम, यही तीन लेता हूँ मैं। चलो बोलो। हाँ बोलो। घमंड नहीं करना चाहिए, धर्म के रास्ते पे चलने की कोशिश करनी चाहिए जितनी हो सके उतनी। अहंकार नहीं पालना चाहिए। ठीक है। हाँ जी प्रदीप जी, क्या जानना? वही कर रहे हूँ। मैं तो चल ही रहा हूँ जीवन में, कुछ और बोलना तो बोलो। कोई गलत हो तो उसके बारे में पहले सोचें, तब जाके जो है जवाब दें या कार्रवाई करें। तो जल्दबाजी नहीं करें। धर्म की तुला लेकर चलो सारा दिन, हर कर्म को उसमें तोलो। जिसमें रुक सकते हो फैसला लेने में रुको। अब जिनने जल्दबाजी का फैसला लिया वो सामने आएगा सब। ठीक है चलो, तो ये चीज आ गई। हाँ बोलो, तुम भी बोलो, तुम्हारे मन की तो जरूर हो। मेरे हिसाब से अगर इंसान से कोई गलती हो जानी चाहिए तो उसे सबके सामने तुरंत ही रख देना चाहिए। ये है सबसे बड़ी बात। बहुत बढ़िया। गलती है जी, मेरी ये गलती हो गई, मैंने आपके सामने रख दी है, आगे से नहीं होगी। तो उससे क्या होगा, अपना मन तो संतुलित हो जाएगा, अपने मन में जो है शांति मिल जाएगी, और वो गलती दोबारा नहीं होगी, क्योंकि वो गलती हमने पहले ही रख दी है कि अगर अब मैं दोबारा गलती करूंगा फिर रखूंगा तो ये मेरी आदत बन जाएगी। तो इसलिए तो इसके लिए इंटीग्रिटी का स्कोर और नहीं कटना चाहिए, जो कटते हैं लगातार। अब समझ में आया इंटीग्रिटी का एक्स्ट्रा स्कोर दो प्रमोशन होने वाले का क्यों कटता है? एक तो गलती हो गई, ऊपर से कहते हैं अरे मेरी क्या गलती थी यार, नंबर रिफंड का। तो फिर एक इंटीग्रिटी का, हाँ 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 समझ में आ गई क्या गलती। वही ये इसीलिए सिखाई जा रही है।
अब सबको समझ में आया वो दूसरा स्कोर क्यों कटता है 2 प्रमोशन होने वालों का, समझ गए। तो जैसी गलती होती है उसमें चिंतन, तुरंत मत बोला करो स्कोर रिफंड करो, मेरा कैसे कट गया फलाना ढिमका, चिंतन करो, एक्सपर्टीज आ जाएगी धीरे धीरे, जल्दी से पकड़ने लग जाओगे चीजें कि भैया कैसे कटी कैसे ना, उसको धैर्य से थोड़ा सा संभाल लोगे, ठीक है ना। एकदम रिवर्ट नहीं, मैं चिंतन करता हूँ जो हुआ है ठीक तो नहीं हुआ है अंकल, क्या आना चाहिए था रिस्पॉन्स, ऐसा है जो हुआ है वो ठीक तो हुआ नहीं है, चिंतन मेरा कर मन लूं। इसमें मैं जरा चिंतन करूं, सही पाया जाऊंगा तो नंबर रिफंड नहीं होगा, बस। और अगर सही अरे, हो तो आगे बाकी मैं कार्रवाई तुम लोगों को करूंगा। बता दूं कि कर्ण के जीवन के बाद में और सबके साथ अन्याय हुआ, ये इस कलयुग में मेरे साथ अन्याय हो रहा है केवल, समझ गए। और मैं और नीरज जी बेचारे 2 थे जिनके साथ अन्याय हुआ, बाकी सब तो तुम निकल जाते हो और हमें तुम फंसा देते हो, तो इसका कोई फायदा नहीं है कि नहीं। तो इसके ऊपर मैंने पिछली बार क्या बताया था कि कर्ण के जीवन में इंद्र तक सूर्य तक सबने आके बेचारे के साथ अन्याय करा, फिर भी महान कौन हुआ, इंद्र तो नहीं हुए, समझ नहीं गए। इंद्र से भी ज्यादा ख्याति किसकी हुई, कर्ण की हुई। भगवान कृष्ण तक जो ऋषि के रूप में उनसे आखिरी में, अरे भाई वो दांत तोड़ कर दे रहा है, दान कर रहा है, कह रहे लो भगवान नारायण तुम्हारी भी जो है मंशा ना रह जाए कि दान नहीं करके गया, दानवीर कर्ण जो है कहलाऊंगा। उनके प्राण जा रहे हैं फिर भी वो दान कर रहे हैं। ये चीज हमें बताती है कि जीवन में हमारे साथ हो सकता है कि अन्याय, वो जाने अनजाने हो सकता है दूसरा कोई अन्याय कर रहा है, लेकिन अपने कर्तव्य पथ से नहीं हिलना हमें, समझ नहीं गए। जो आज अन्याय कर रहे हैं वही हाथ नतमस्तक होंगे अगले दिन। या तो तुम बोल दो आदमी दुष्ट है, या तो मन में देखो एक भावना रखो, या तो तुम बोल दो आदमी दुष्ट है, सालों के साथ में बैठना ही नहीं है, कंपनी छोड़ दो, बकवास है, लोग गंदे लोग हैं, छोड़ दो। अगर रहना भी है साथ में करना भी है, काम भी करना है तो समझ लो तो यार माफ कर दो, समझ नहीं गए। या ये चीज ऐसी है जिसके ऊपर यार कोई कुछ कर नहीं सकता। यही तो समझा रहे थे पिछली बैठक में, क्या समझा रहे थे कि कुछ कुछ हमारे बीच में ऐसी चीजें जिनमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता। कल इस बेचारे के साथ कितना अन्याय हुआ, बहुत ज्यादा, इतनी मेहनत करके बेचारा प्रमोशन पे पहुंचा, आजकल लेबर का। और जब और सबसे बड़ी बात ये आगे कह रहा है उसको तू मेरे को आदेश नहीं देगा, मेरे साथ का ही है तू। भैया कितनी मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, नहीं, अच्छा, आपने अच्छा, बोला था। ठीक है। समझ गए बात को। लेकिन क्या करें, ये जीवन की सच्चाई है। आज अगर नहीं सीखेंगे तो कल को सीखना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रावण की राह पे निकल जाएंगे। तो इन सारी चीजों का तोड़ हमें ही निकालना है, और इन सारी कॉम्प्लेक्सिटी को सिखाने के लिए ये सेशन आपको किए जाते हैं। जीवन बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इतना कॉम्प्लेक्स है कि बुद्ध से पूछा गया जीवन से दुख को खत्म करो, तो उन्होंने भी 8 नियम बता दिए। वो देखकर मुझे चक्कर आ जाते हैं। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर जैन जी के अगर जो नियम, वो एक्चुअल नियम सही हैं, कठिन है, अगर आप उनका पालन कर लो तो जीवन में दुख हो ही नहीं सकता। समस्या ये है उन 8 का पालन करना अपने आप में बड़ा दुखी है। इतनी प्रवृत्ति कैसे बदले, क्या छोड़ोगे, इतनी प्रवृत्ति कैसे बदल ले आदमी। केवल सच बोलना, बिल्कुल भी अत्याचार नहीं करना, साधु बनना, नहीं हो सकता। कवर कर लेना, एक कीटाणु तक को दोष नहीं होने देना, मच्छर काट रहा है तो हाँ हटा फूंक दो, कर रहा, काट दिया कोई बात समझ नहीं, रहे हो। फूंक जा। तो ये तो जीवन हमारे में तो फिर भी पार्टी दे के 3 महीने में दारू पिला दी वहां, अरे श्री राम। तो देखो उसमें पार्टी में ये है कि जिस पार्टी वहाँ को allowed ही नहीं है करके- भाई। नहीं, जिस पार्टी को करके किसी और को नुकसान ना हो रहा हो, अरे वो वो पार्टी ठीक ये है। तो हमारे नियम है जिससे हम जीवन थोड़ा सा एंजॉय कर पा रहे हैं। उस नियम के अनुसार तो शहद भी नहीं खा सकते हो आप, क्योंकि मधुमक्खियों का उसमें मरण है, उसमें शोषण हो गया ना, तो अत्याचार हुआ है ना मधुमक्खी अत्याचार के हुआ खिलाफ। मधुमक्खी का खाना था, आप कैसे छीन लाए भाई। और क्या, दूध भी मना है। दूध दूध सब भी सब मना है, आप सब तो सोचो। अब वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ कर लो तो दुख नहीं आएगा। कोई आदमी कहते ये करना ही अपने आप में बड़ा दुखी सा लग रहा है, सिर्फ कौन हवा करे? और पानी ये तुम्हारे आहार है। लेकिन लोग करते हैं, अर्जित करते हैं, तपस्या इस तप को करते हैं। उनके प्रति हम इस लायक ना हो, उनके प्रति हमारे मन में सम्मान होना चाहिए, हमें उनके सामने नतमस्तक होना चाहिए। और ये सत्य की सही परिभाषा जो उन्होंने जीनी। आप ये सोचो कि लोगों ने 8-8 साल, भगवान बुद्ध ने 6 साल तक तपस्या करके बिल्कुल वो हड्डियां निकल गई, जब कुछ नहीं खाया पिया तब जाके सत्य का ज्ञान हो रहा है। तो हम लोगों को ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत अच्छी जगह मिली है, जहाँ पे अपने कर्म में लगते हुए हम इन चीज़ों पे कर सकते हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करना, बाहर निकलना है। अब सुनो गीत जो मेन है, और उसको समझने की कोशिश करो, और सत्संग अपने घर में करते रहो, क्योंकि जो पूर्वजों ने गीत दिए हैं उनके अंदर बहुत बड़े सार हैं, उनको समझने की कोशिश करो। पीछे दोहराना है, ठीक है। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया,
कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने, सिया का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, मारीच चला मायापति को भटकाने। अब शांत रहो, अब केवल मनन करने की कोशिश करना, ठीक है। सार पकड़ लिया होगा। कंचन का मृग, ठीक है, कंचन का मृग आया, सोने का मृग आया, सिया का अपहरण कराने, माया का रचा मारीच गया, मायापति जो मायापति है नारायण है उनको माया के जाल में भटकाने। सार समझ रहे हो इसका? अब आराम से मनन करो, चिंतन समझो इसको। तुम गाओ? बताऊँ मैं इसका अच्छा तुम बोलते जाओ, इसमें बोलो। मतलब कि जैसे कि ये मतलब भावार्थ है, लेकिन भगवान खुद ही उस माया को फंसाने के वो लिए। मुझे तुझे पता है भाई, तू तेरे हिसाब से तो रामायण में सब कुछ राम जी जो है रोना पिटना दुखी होना सब कुछ वो खुद ही जानबूझ के कर रहे हैं, समझ गए? तुम्हारी वाली रामायण के अंदर राम जो है वो खुद आ रहे, वो कह रहे हैं यार रोने का टाइम हो गया, अरे यार लोगों को क्या कहेंगे भाई, भाई दुनिया ये रह गए राम की बीवी चली गई और वो रोया नहीं, दो आंसू बहा लो भाई। ऐसे थोड़ा सा लॉजिक लगा, हम उस रामायण को नहीं पढ़ना चाहते, हम थोड़ी हमारी वाली, हम इतने महान नहीं है तो हमारी रामायण में रहने, समझ गए? तो थोड़ा जिस जगह मैं लेके जा रहा हूँ वहां जाने की कोशिश करो। कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। सीता बोली ये देखो, सीता बोली ये देखो स्वामी जी मृग कंचन का, सीता बोली यह देखो स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 बरस गमन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 बरस गमन का, जान बुझ मृग की माया को, जान बूझ मृग की माया को लगे राम भी पाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। मतलब क्या है, जान रहे हैं कि मृग माया का है, समझ रहे हैं? और हाँ जी, तो दूध लाओ। अच्छा ये रख दो बस ले लेंगे हम, लाओ। और डिशवाश दे दो बाकी 5 में। हाँ वो एक दे दो, डिश वॉश दे दो भाई जल्दी। दो पहुंचा दो, वो वाले नीले वाले दे दे। क्या नवेदा रखा है वो उसमें रखा हुआ, ये दूध बचा हुआ बस। बाकी आज का है यार, ये तो फ्रीजर में रख दिया, ले आओ, हाँ, ले आओ, वो मंगा लो। अरे दे दो यार, ये बॉडी वॉश नहाने में काम आ जाएगा और वो डिश वॉश। अबे इसमें भाई नहाने के लिए सब बर्तन कैसे धो देगा तू? ये नहाने का अच्छा मल्टीपर्पज है, दे दो सारे दे दे, सारे सारे दे दे। सारे। और पापा उधर भी जाएगा दूसरे घर में, ना, ना, एक उधर दे है दे गोदाम में भी है। अब बेटा 400। अच्छा गोदाम दे में भी दो। है ना, जाओ सारे दे देगा, चल दे अरे दे। गोदाम में है। हाँ इनके ऊपर केस बनने वाला था ना आज, तो इन्होंने हटवा दी, कहते उससे पहले हटवा दो, कहते खान अरे उस बैग उस थैले में डाल कल दे। से ही प्लानिंग कर रखा है, कल भी अंडे ऊपर मैंने कहा ऐसा बात है, तू सारे भिजवा दे, मैं देख लूंगी। भिजवा दे। आओ भाई जल्दी आओ जल्दी। ये कौन सा रह गया? हैंड वॉश हैंड वॉश भी एक दे देना। अरे भाई हैंड हैंड वॉश दे दे, हैंड वॉश पे हो जाएंगे, बिक जाएंगे। चल दे देंगे आप, आज बैठो ठीक है। चलो जाओ। हाँ तो अब ये समझ में आई बात है जो हम क्या कह रहे हैं कि भैया भगवान राम जान रहे हैं कि माया का मृग है, फिर भी माया का जाल इतना प्रबल है, जान बूझ मृग की माया को चले राम भी पाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। साधक क्या कहता है? माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना,
चले राम सोने के पीछे, चले राम सोने के पीछे, हम सबको समझाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। इस बारे से क्या पता चला? माया सोना है, समझ गए? तो माया क्या है? एक सोने की तरह है। आपका हमेशा मन ललायित रहेगा क्या? कि माया को पालो। समझ नहीं गए? और दिक्कत ये है, नहीं पाओगे तो भी दिक्कत है। समझ नहीं गए? नहीं पाओगे तो भी दिक्कत है। नहीं पाओगे दिक्कत मतलब क्या है? होना तो यही चाहिए कि हर व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर ले। पॉसिबल है क्या? नहीं है। ब्रह्मचारी बन गए तो घर वाले ही गोली मार देंगे। समझ नहीं गए? यानी माया को पाना तो है, लेकिन बड़ा संतुलित होके पाना है। माया के साथ में मर्यादा की लकीर है, उस मर्यादा की लकीर पे ही गलती होगी। आप ये नहीं डिसाइड कर पाओगे कि ये कौन सी पोस्ट पे चीज है। समझ नहीं गए बात? गलत है। उसी से थोड़ा सा ज्यादा करोगे तो अधर्म कहलाएगा, उसी से थोड़ा कम करोगे तो अधर्म कहलाएगा। वहीं पे रुकना है। तो माया सोना है, इसके आगे ये जगत खिलौना। इतनी प्रबल है माया, जिसके आगे आज बताया तो नारद जी भी हारे हैं। तो कभी भूल भी मत करना कि माया से तो मेरे से कुछ मैं तो कर लूंगा। जैसे ही आप भूल करोगे तो एक पलड़े को अगर पकड़ोगे तो दूसरे वाले पे कमजोर पड़ जाओगे। आज काम को जीतोगे तो अहंकार आ जाएगा, अहंकार को जीतोगे लोभ आ जाएगा, लोभ को जीतो मोह, ईर्ष्या, ये सब आएंगे। इतने मुश्किल हैं ये पाने। ये मायापति को भी माया के अंदर डाल सकते हैं। तो माया के अंदर भगवान राम जो है सोने के पीछे चले। किस लिए चले? हम सबको समझाने कि मैं मायापति हूँ। ये रची माया किसने? मैंने रची है। उसके बाद भी सीता और मुझे सोने के पीछे जाना ही पड़ा, भटकना पड़ा। समझ गए? तो सोचो कितनी प्रबल है माया। अब इसके आगे सोचो, मायापति को भी वन में कितना दौड़ाई माया, मायापति को भी वन में कितना दौड़ाई माया, इसीलिए जीवन में पड़े ना माया की कहीं छाया, इसीलिए जीवन में पड़े ना माया की कहीं छाया। राही ना चाह रहा जो जग को, राही ना चाह रहा जो जग, उसे माया चली नचाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। अब इसका अर्थ क्या था? कि मायापति को भी माया ने कितना भटकाया वन में। सृष्टि की रचना कम से कम 2-3 महीने तक। और पहले के 1-1.5 हफ्ते जिसे तुम बोलते हो कि राम जी आए थे, उनका तो रचा हुआ था। बिलक बिलक कर रोए थे राम, बिलक बिलक कर। अरे पेड़ों से, पतियों से ऐसे नहीं होता मनोहर थोड़ी देर रो लूं मैं, रामायण रच रही होगी या उसमें कहेंगे रोए नहीं। पूछ रहे थे वो, पतियों तक से पूछ रहे थे कि तुमने अगर सीता को देखा हो तो मुझे ये बता दो किस रास्ते से, बस मुझे ये बता दे किस दिशा में, मैं उस दिशा की तरफ आगे बढ़ जाऊं। चारों दिशा में किस दिशा की तरफ जाऊं? गलत दिशा की तरफ गया तो दूर होता जाऊंगा सिया से। सोचो, भाव सोचो। और जब तक जटायु मिलने में कम से कम, पहला उनका जो अंश था वो कहाँ था? जटायु। और जटायु मिलने के अंदर सोचो जटायु ने रावण को कब तक पीछा करा होगा। और रावण को जो आज बताया जाता है जहाँ पे जटायु गिरे थे वो पर्वत है आंध्र प्रदेश में कहीं, और वो कहाँ बैठे हुए हैं? चित्रकूट में, पंचवटी में। राम को तो यहाँ से आंध्र प्रदेश की दूरी समझो कितनी? कम से कम 250, 300, 400 किलोमीटर। हर रोज का व्यक्ति कितना चला होगा? 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। समझ नहीं गए? यानी कि जटायु तक भी पहुंचने में उनको कम से कम 5-6 दिन लगे होंगे। जंगल जैसी जगह पे अंधेरे के अंदर एक व्यक्ति जिसकी पत्नी का अपहरण हो गया हो, वो भटकता फिर रहा हो वन के अंदर। सोचो वो 5 रातें उस व्यक्ति के लिए कैसी बीती होंगी। जिस वक्त जटायु ने बता दिया उस वक्त तो चलो ठीक है भाई, मेरे को समझ में आ गया भाई, दक्षिण दिशा की तरफ गया, अब तो हो गया मामला। वो सोचो वो 5 रातें उस व्यक्ति ने वन के अंदर कैसे बिताई होगी। ना सोने का, ना उठने का, ना जागने का, ना जाने का। जब तक जटायु मिले नहीं। समझ पा रहे हो? ऐसी एक रात भी अगर तुम कभी बिताने लग जाओ तो हालत खस्ता हो जाए। ऐसी ऐसी रातें बिताई हैं लोगों ने जीवन में। बात समझ में आ रही है? तो मायापति को भी वन में एक हल्का सा लालच था, ये सोने के मृग की चर्म ले आए, और उसके पीछे मायापति को वन वन तक भटवा दिया माया ने। तो सोचो तुम हमारी तो क्या दुर्गति होगी। और 99% लोग इसी के अंदर घूम रहे हैं सारे। जीवन की सच्चाई पता चल रही है? लगेगा जरूर ये व्यक्ति मेरा गलत कर रहा है। ये 5 उंगलियों से ये जानो, ये 6 शत्रु जो मेरे अंदर बैठे इनका कितना दमन मैं कर चुका हूं। तभी हम किसी और की बात करें।
पहले तो इन 6 शत्रु को, जिसको रावण नहीं जीत पाया, राम नहीं जीत पाया, मायापति नहीं जीत पा रहे, नारद नहीं जीत पा रहे, हम क्या चीज तो उसके ऊपर हम बोले नीरज मेरा बुरा करना चाह रहा है। नीरज क्या करेगा? मतलब इससे बड़े बड़े शत्रु तो मेरे अंदर बैठे हैं, बताओ। इसलिए क्या कहते हैं कि जो भी बंदा करता है अपना अनहित, वो अपने आप ही खुद ही का करता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े शत्रु हमारे अंदर है। बाहर वाला तो कुछ कर ही नहीं सकता बेचारा, कितनी ताकत है, कुछ भी नहीं है उसके बल्ले। आ गई बात समझ में? मायापति को भी वन में कितना दौड़ाई माया, इसीलिए जीवन में माया की ना पड़े कभी छाया। ये सोचो, श्री राम राही ना चाह रहा जो जग को, पूरे जग को छोड़कर आए थे, संत का जीवन था श्री राम का, अगर वो तक माया में फंस गए तो हम क्या चीज है। तो तुम तो सुबह से शाम तक सोने के सिक्के गिन रहे हो मेरे भाई। तुम्हें सुबह से शाम तक 99। जो बंदा सब राजपाट छोड़कर वन में आया बैठा है, जब उसको माया ने नहीं छोड़ा, मायापति को नहीं छोड़ा, तो हमें कैसे छोड़ देगी? आ गया पूरा का पूरा खेल समझ में आ गया, रचा हुआ ईश्वर का, घुसा कुछ अंदर। तो एक बात याद रखना, अपने रथ से केशव को उतारना मत, और केशव उसी रथ में रहेंगे जहां द्रौपदी ने, मीरा ने जैसे नाम का स्मरण करा तो केशव आ गए। तो भगवान को अपने रथ पर बिठाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बुरा देखन में गया, बुरा न मिलिया कोई, अपने अंदर झांक के देखो, हमसे बुरा न कोई। क्या बात है, दो भाई नंबर दो भाई, रावण के भी आ गई बात। चलो ठीक है, दे दो जो भी दे दो, मैनेजर का कटता है आंटी। आ जाओ भाई, ठीक है जी। अच्छे से समझ में आ गया, सेशन समझ में आ गया। भगवान के लिए चिंतन करिए, और अगली बार से ये सेशन जो है तुम में से कोई एक व्यक्ति लेगा, जिसको लेना हो वो यहाँ आके लेने की आरंभ करना शुरू करें। सुनना अच्छी बात है, कहना और अच्छी बात है, कहने की कोशिश करो। तो अगली बार जब भी मीटिंग होगी पहली रात को डाल देना, भैया कल सुबह का सेशन मैं लूंगा। और जो मीटिंग में डालेगा नीचे से लेकर ऊपर तक, जो कहेगा कि मेरा नाम उसमें जोड़ दो, वही यहाँ बैठेगा। वो यहाँ बैठेगा, यहीं से लेगा, यहीं से लेगा। समझ में आ गई बात? ये रामायण सेशन है, ठीक है। तो आज का ये पूरा रहा। अब ठीक है, अब बंद कर दो वो जो है। तो बेटा जा बंद करके आओ, मोबाइल मीटिंग को बंद कर दो। क्या कल्याण मंत्र करके बंद करेंगे? ऐसे अच्छा नहीं लगता। बैठ जा। नहीं अभी तो दूसरा मंत्र कर दूंगा ना, कल्याण मंत्र की जगह उसकी जगह। और रुक जा भाई, दूसरा कर दो। इस मंत्र के समापन पे हम कल्याण मंत्र करेंगे, उसके बाद में समापन पे कुछ और। चलिए पीछे तो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इन वीडियो की क्लिपिंग्स आपको हमारे YouTube चैनल पे मिलेगी। ये हम अपने उन दर्शकों के लिए करना चाहते हैं। काफ़ी दर्शकों ने कहा आपका फिलॉसफी का सेशन जो है ये बहुत अच्छा होता है। एक मिनट रुक जा। तो फिलॉसफी का सेशन बहुत अच्छा होता है भैया, इस तरह की वीडियोस और लाओ। लेकिन ये जो विचार हैं ये ऐसे ही चलते फिरते आ नहीं सकते, क्योंकि इनमें चिंतन की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमने सोचा है कि वीडियो हम डाला करेंगे उन लोगों के लिए, कस्टमर्स के लिए जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो हमारी भावना को जानना चाहते हैं, इमोशनल हमारे साथ अटैच्ड हैं। और दूसरी बात, वो भी इस चीज़ के अंदर, इस मीटिंग का एक हिस्सा बन के कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें निकाल सकें, उनके भी विचार हम में सम्मिलित हो सकें, ये बात। और दूसरी बात, कल को आप लोगों को भी कभी मन में लगे कि यार ऐसी मीटिंग होती थी अब हो नहीं पा रही, भैया तो चले गए, पीछे वाला कोई ऐसा करता नहीं, तो इन सेशन को हम चलाकर उस समय पे इसका हिस्सा बन पाएंगे। तो इस फ्यूचर फोरकास्टिंग के साथ में आज के बाद में इसकी रिकॉर्डिंग को भी हम अपने यूट्यूब चैनल पे डाला करें, ठीक है। चलो वंदे मातरम। वंदे मातरम।